लेट मी चेक एक बार, हम लोग कितने लोग हैं? 12। कितना आ रहा है अभी हमारे पास, इंक्लूडिंग कोई मिस है क्या? एक मिनट। रश्मि। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो पॉइंटर्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं गूगल एड्स के अंदर ही हम लोग जो कीवर्ड्स डालेंगे उसी से रिलेटेड है, ठीक है? एक मिनट रुकिए, किसी और ने भी ज्वाइन करा है। सो पहले कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी थी, प्लीज बताइएगा। कल क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे इन? हाँ जी, कल क्या क्या करा था हमने? कल पॉइंटर्स क्या क्या थे हमारे? कल क्या क्या हमने पढ़ा था कल हम लोगों ने टॉपिक? ठीक है, यूटीएम सेटअप डिस्कस करा था। यूटीएम की फुल फॉर्म क्या है? So यूटीएम urchin tracking module. ठीक है जी। और हमने क्या डिस्कस करा था इसके अलावा? यूटीएम सेटअप हम लोगों ने करा था, ठीक है। और कल के पॉइंटर्स? सर हाउ टू मेक यूआरएल बाय यूजिंग यूटीएम, उसके अंदर सर मीडियम सिलेक्ट करना, सीपीसी कौन सी कैंपेन स्टडी द यूआरएल, सर कैसे स्टडी कर सकते हैं यूआरएल किस टाइप से यूज हो रहा है? ठीक है, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पे मैं ओके, कैंपेन यूआरएल बिल्डर, डिस्कवर जीमेल एंड यूट्यूब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो कैंपेन में ऐड कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको ना पहले थोड़ा डेटा दिखाता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं। जब मैं डेटा पे बात करूंगा तभी आज वाला टॉपिक समझ में आएगा। मतलब समझ में वैसे भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सिनेरियो में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मैं बहुत पेशेंसली इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं तो ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली टू ऋषिकेश, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली ये टूर एंड ट्रेवल का एक कैंपेन है ये, और इसके अंदर एक नॉर्मल लिखा हुआ योगा सेंटर ऋषिकेश, राइट? एक लिखा हुआ बेस्ट आश्रम में ऋषिकेश, एक लिखा हुआ हरिद्वार ऋषिकेश टूर, ठीक है। सो
ये कीवर्ड्स हैं, सब लोग इस चीज पे एग्री हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, यस नो, यस नो, एक ये मिनट। ठीक है, सो ये हमारे कीवर्ड है, तो ये चीज आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज मैंने ऑल दो ये चीज आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड करा जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर आप लोगों ने ये सिनेरियो देखा था जिस समय हम लोगों ने कैंपेन रन करे थे, तो कैंपेन रन करने के टाइम पे हम लोग कीवर्ड्स कहाँ पे डालते हैं, थोड़ा आइडिया दीजिए प्लीज, जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, कीवर्ड्स हम लोग कहाँ पे डालते हैं। हाँ जी, कीवर्ड्स हम लोग कहाँ पे डालते हैं जब हम लोग कैंपेन बनाते हैं, उस समय कीवर्ड हम लोग कहाँ पे डालते हैं। एक, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। एक मिनट दीजिए प्लीज, एक मिनट। ओके, वॉइस क्लियर है, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार होल्ड करिए प्लीज। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए, वॉइस क्लियर, यस नो। ओके, सो देखिए, जब मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंटर्स बोलता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, राइट। और हम लोगों ने अपने सेशन में ये चीज पहले भी देखा था कि हम लोग जब अपनी एड्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं, राइट। और इवन आप लोग को ये भी याद होगा कि जिस समय हम लोग कीवर्ड डालते हैं, तो मैंने आपको उस पर्टिकुलर सेशन में ये चीज बोला भी था कि जो कीवर्ड्स आपके डलते हैं वो सारे के सारे वर्टिकल फॉर्म में डलते हैं, आपको वो कीवर्ड ऐड करना पड़ता है। ठीक, ये चीज मैंने आप लोगों को ऐड ऑन करी भी थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुराने कीवर्ड्स निकालूं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पिक करे थे, ये हमारे कीवर्ड्स थे जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट करा था अपना, बिल्कुल, और टॉपिक यू नो गूगल एड स्टार्ट करा था कहीं ना कहीं हम लोगों ने। सो ये मेरे कीवर्ड्स थे जो हम लोगों ने एज ए एंटर करे थे, एक हमें बॉक्स मिल गया था, उस बॉक्स के अंदर जाके हम लोगों ने इन कीवर्ड को प्लेस करा था। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आज आप लोगों को जब मैं ये पैनल दिखा रहा हूँ, राइट, तो इस पैनल के अंदर आप लोग जो कीवर्ड्स देख रहे हैं वो पर्टिकुलर एक ब्रैकेट्स के अंदर डले हुए हैं, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, कुछ लार्ज ब्रैकेट के अंदर है, कुछ आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डले हुए हैं, और ये आपका लार्ज ब्रैकेट के अंदर डला हुआ है, और कोई पर्टिकुलर कीवर्ड ऐसा होगा जो रैंडमली ऐसे ही डला होगा। एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं आपको वो कैंपेन भी दिखाता हूँ जिसमें एक एक बिल्कुल नॉर्मली एक कैंपेन के अंदर कीवर्ड डला हुआ होगा बिना एनी कोई ब्रैकेट्स नहीं होगा और कोई इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं होगा। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। सो मैं यहाँ पे ये वाला कैंपेन ओपन कर लेता हूँ, इंडियन टूर करके कैंपेन। सो देखिए प्लीज, इसमें भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ कीवर्ड्स मेरे जैसे आप देख रहे हैं, टूर एंड पैकेजेस, ये कोई भी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, कोई लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, कोई कोई इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। यहाँ पे आप जो कीवर्ड देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यहाँ पे आप जो कीवर्ड देख रहे हैं वो आपका इन्वर्टेड कॉमास में है। और अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझे, सो मैं आपको एक चीज ऐड करूंगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। गूगल एड्स कीवर्ड फ्रेजेस, ठीक है।
ये यूआरएल मैंने आप लोगों को दिया है, एक बार प्लीज इसे अपने पास बुक मार्क कर लीजिए पहले तो। एक यूआरएल मैंने आप लोगों को दिया है, इसे बुक मार्क बना लीजिए प्लीज, और एक्नॉलेज करिएगा अगर आपने कर लिया हो तो। डन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, जब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स के मैचेस बोलता हूँ ना, तो यहाँ पे मेजरली अगर आप लोग देखेंगे तो कीवर्ड के ये मैचेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। एक आता है आपका फ्रेज मैच, एक आता है आपका एग्जैक्ट मैच, राइट। सो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं आपको ये वाला कैंपेन भी दिखा रहा हूँ, तो कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आप लोग कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिख रहे, कोई भी लार्ज ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख रहे, तो वो आता है आपका ब्रॉड मैच। अभी सिर्फ समझिएगा, मैं अभी इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस प्रोसेस को। अभी के लिए सिर्फ पॉइंटर समझिएगा। अगर कोई भी कीवर्ड आपने नॉर्मली प्लेस करा हुआ है बिना बिना किसी इन्वर्टेड कॉमास के, और अगर वो कीवर्ड आपका लार्ज ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो वो आपका ब्रॉड मैच होता है, ठीक। इवन अगर आप लोग इसी के अंदर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच के अंदर अगर आप देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, तो उसे आप लोग बोलते हैं फ्रेज मैच। तो आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेज मैच में एक कीवर्ड डला हुआ है, यस नो? ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कीवर्ड कॉमर्स में जो कि फ्रेज मैच के अंदर डला हुआ है, ठीक। इवन जब मैं यहाँ पे और सिनेरियोज ऐड करता हूँ, जैसे अगर आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच, राइट। और एग्जैक्ट मैच में अगर आप देख रहे हैं तो वो कीवर्ड आपका लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोग देख भी पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल भी है। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने शायद अभी आपको पहले भी दिखाया था, एक पर्टिकुलर कीवर्ड आपका लार्ज ब्रैकेट के अंदर था। आई थिंक सबने ऑब्जर्व भी करा था ये चीज, जब मैंने आपको पहले दिखाया था, यस। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, जब मैं कोई भी कीवर्ड को प्लेस करता हूँ, राइट, या अपने कैंपेन के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स को डालता हूँ, तो उन कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में हम लोग डालते हैं, ठीक। अब ये क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। अभी मैं एक पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। मैं ऐसे अभी अकाउंट स्विच कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट ले लेता हूँ जो मेरा डमी अकाउंट में बार बार यूज करता हूँ यहाँ पे। मैम सुनिए मैम, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे शायद आज ना माइक में थोड़ा इशू आ रहा है, एक मिनट देखिए। एक मिनट दीजिए प्लीज। ठीक ठीक है। सो देखिए प्लीज। सो अगर मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, तो अगर आप लोग देख भी रहे हैं, तो एक मैं प्रोसेस बना रहा हूँ जो अभी हम लोगों ने कीवर्ड्स के पैटर्न डिस्कस करे थे कि
ब्रॉड मैच हो गया, फ्रेज मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया, इन कीवर्ड्स को हम लोग को कैसे डालना है, राइट, गूगल एड्स के अंदर, उस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग भाई चैट पे डाल दिया, माइट भी शायद आज मेरा मेरे को आप लोग की वॉइस नहीं आ पा रहा है उसके अंदर, ठीक है। देखिए, सो अगर मैं यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर जाता हूँ, मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लिक करा न्यू, और इसके अंदर मैं एक नॉर्मल कैंपेन पिक कर रहा हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक, और वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर जाके मैंने कंटिन्यू करा यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रैंडम ले रहा हूँ अभी के लिए, सर्च कैंपेन मैंने यहाँ पे पिक करा, और सर्च कैंपेन के बाद यहाँ पे मेरे को बोला है वेबसाइट का यूआरएल। सो मैं यहाँ पे अपना डोमेन डालता हूँ, दैट इज कॉल्ड ddsavi.com। मैंने ये डोमेन लिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद फर्दर आते हैं, तो जो हम लोग को अभी तक पता भी है, यहाँ पे कैंपेन का नाम आता है, तो मैंने इसे कंटिन्यू करा। अभी कन्वर्जन या बाकी सारे प्रोसेस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, सो वेबसाइट ट्रैफिक है, तो अभी मैंने जो अपना कन्वर्जन पिक करा, जो मेरा क्लिक का है, बाकी कोई बिडिंग वाला पार्ट नहीं, सीधे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। और इसके अंदर मैंने पिक करा अपना सर्च कैंपेन। फर्दर मैं जाता हूँ ऑल इंडिया, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, सीधे नेक्स्ट पे जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज ये वाला प्रोसेस। देखिए, अगर आपको याद हो, जिस समय हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करा था गूगल एड्स का, तो हम लोगों को यहाँ पे कीवर्ड्स मिलते थे कि हम लोगों को यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना पड़ता था इस पैनल के अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके से एंटर करते हैं। आई थिंक सबको याद होगा ये चीज, यस नो, चैट पे प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। यस, हम लोग ये चीज करते थे, ठीक है। सो अब अगर हम लोग इस सिनेरियो को देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पाते हैं, यहाँ पे उसने मैच टाइप को क्लियर बोला हुआ भी है कि जब भी आप लोग अपना कैंपेन रन कर रहे हैं, ओके मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जिस समय हम लोगों ने कैंपेन का प्रोसेस डिस्कस करा था, तो उस समय हम लोगों ने ये चीज देखा भी था कि जो भी कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, वो कीवर्ड हम लोगों को यहाँ पे डालने पड़ते हैं। दैट मीन्स ये वो कीवर्ड है जिसके बेसिस पे मेरा कैंपेन उठ के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी कैंपेन बना रहा हूँ, और मैंने उसके अंदर ये वाला कीवर्ड डाला, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, राइट, और मैंने इस वाले कीवर्ड को लिया, गूगल में अगर सर्च करता हूँ, और अगर मैं ये कैंपेन चला देता हूँ, तो डेफिनेटली उस केस में मेरा ये वाला कैंपेन जो है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे दिखेगा, यस नो, यस। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो आपको बोल के चलता हूँ कि कीवर्ड आप लोगों को डालना है, तो कीवर्ड डालने का मतलब ये कि जो भी आप लोग कीवर्ड यहाँ पे प्लेस करेंगे, उस बेसिस पे आपका कैंपेन दिखेगा, राइट। इसमें मैं एक सिनेरियो ऐड करता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज बोला था कि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, किसी और कॉम्पिटिटर का नेम पिक करके अपना कैंपेन चलाते हैं। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे Amazon लिखता हूँ, और Amazon बेसिस पे अगर मैं कैंपेन रन करता हूँ, तो डेफिनेटली उस केस में मेरा कैंपेन Amazon वर्ड पे, मतलब ट्रिगर होगा। मैं अभी इस चीज पे काउंटर नहीं दे रहा हूँ कि मेरा कैंपेन हर बार Amazon पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि बट ऑब्वियसली Amazon उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बिड ज्यादा लगा के रखेगा, उतनी बिडिंग मैं नहीं लगाऊंगा, या मैं नहीं लगा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मेरा कैंपेन का होता चांसेस कम हो कि दिखे। लेकिन मैंने आपको जो चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पे आप लोग कीवर्ड डालते हैं, इतना स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? यस सर। ओके, माइक क्लियर है मेरा, अब आप बोल सकते हैं सब लोग, माइक एक्नॉलेज हो गया वो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज देखा था कि यहाँ पे हम लोगों को कीवर्ड डालना है, ठीक। अब थोड़ा सा पेशेंसली समझिएगा, ठीक है। मैं अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ इस टॉपिक को कि पेशेंसली समझना है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ, सेम चीज मैं दोबारा डाल रहा हूँ, गूगल एड्स कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है। मैं इसी स्लाइड को दोबारा ओपन कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ब्रॉड मैच का मतलब क्या है? ब्रॉड मैच में मतलब ये है कि आप लोगों को कोई भी कीवर्ड कोई भी इन्वर्टेड कॉमास में और कोई भी लार्ज ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। प्लस आप अगर इसका वर्ड टू वर्ड पकड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट शोकेस होगा उन पर्टिकुलर कीवर्ड पे, यानी कि योर एड्स में शो ऑन द सर्चेस दैट रिलेट्स टू योर कीवर्ड, यानी कि अगर आप लोग कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपना कैंपेन चला रहे हो, तो आप अगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ये लिखा है, मार्क माय वर्ड, जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, मैं अभी सारे कीवर्ड्स को हटा रहा हूँ, और एक 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 जेनरिक सा कीवर्ड ले रहा हूँ मैं इसके अंदर,
मैंने ले लिया वाइट शू ऑनलाइन। बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। अगर मान लीजिए मैंने इस बॉक्स के अंदर अपना कीवर्ड ऐसे पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा एज पर द प्रोसेस जो कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं, ये मेरा कौन सा पैटर्न हो गया? ब्रॉड मैच। यस नो? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, राइट, sir. ये हो गया ब्रॉड मैच। ओके, अब इसी थ्योरी को ना या इस एल्गोरिदम को अगर मैं बोल सही से समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे इसने क्लियर बोला हुआ है कि जो भी कीवर्ड आप लोग डालेंगे उस पर आपका एडवर्टीजमेंट उड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से प्लीज। कोई बंदा ऑनलाइन डालेगा तब भी आपका कैंपेन उठ सकता है। उठ सकता है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी ने शू लिखा तब भी आपका कैंपेन उठ जाएगा। किसी ने व्हाइट शू लिखा तब भी आपका कैंपेन उठ जाएगा। अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, अगर यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डला हुआ है और गूगल पे किसी बंदे ने नॉर्मल शू भी लिखा है, तो उस केस में आपका कैंपेन उठ जाएगा। यस नो? क्योंकि ब्रॉड मैच है। Yes, तो Yes, sir. राइट, तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या हो गया? आपका रिलेटेड कीवर्ड अगर उसको मिल रहा है तो आपका एडवर्टीजमेंट उठा देगा वो। अभी इसे ऐसे समझिएगा, इन पूरे पैटर्न के अंदर कोई भी कीवर्ड अगर गूगल को दिख रहा है तो गूगल आपका एडवर्टीजमेंट दिखा देगा। बट अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को समझूं कि आप लोग जो कीवर्ड डाल रहे हैं आपको वो कीवर्ड फ्रेज मैच का पैटर्न भी मिलता है। फ्रेज मैच का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड आपका है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान समझे प्लीज। सो मैंने इस वाले कीवर्ड को, देखिए, मैं ये यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेम कीवर्ड अलग अलग मैच टाइप में लिखना है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप दूसरा कीवर्ड दूसरे मैच में यूज करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं एज अ सैंपल आपको बता रहा हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब यहाँ पे इसी कीवर्ड को रिपीट करा, और अगर इसी कीवर्ड को मैं अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता हूँ तो ये मेरा फ्रेज मैच हो जाता है। यस नो? Yes, sir. राइट, एज पर द प्रोसेस या एज पर द रिटन डॉक जो कि आप लोग गूगल का भी देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया फ्रेज मैच। ठीक है, अब फ्रेज मैच में क्या, देखिए फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, मतलब अगर कोई बता पाए, जैसे हम लोग प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, राइट, जो ईडियम्स वगैरह भी होते हैं या प्रोवर्ब्स हमारी होती हैं, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है। या फॉर एग्जाम्पल अगर किसी 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 लेजेंड ने कोई वर्ड बोला है, जैसे महात्मा गांधी जी ने अगर कुछ बोला, तो वो भी आपका इन्वर्टेड कोट्स में होता है। यस नो? Yes, Yes, sir. sir. राइट, तो दैट मीन्स आप उसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते, आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते। अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट दिया और उसमें कोई वर्ड है, राइट, आप उस वर्ड को सिनोनिम्स में कन्वर्ट करके दूसरा नहीं बना सकते। दैट इज ओके, ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, जो बोल दिया वो इन्वर्टेड कॉमर्स में, दैट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, और आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं फ्रेज मैच की बात करता हूँ, तो फ्रेज मैच का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बंदा गूगल पे लिख रहा है व्हाइट शू ऑनलाइन, तभी आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यानी कि ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको मिलना चाहिए। यस नो? Sir, यस नो? can you just repeat it, sir, एक बार? हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि किसी ने गूगल पे लिखा व्हाइट शू ऑनलाइन, तो व्हाइट शू ऑनलाइन ये पैटर्न हो गया मेरा ब्रॉड मैच। ठीक, अगर मैंने अगर अपने गूगल एड्स के अंदर कोई भी कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, तो ये हो गया फ्रेज मैच यानी कि पीएम। राइट, और फ्रेज मैच का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बंदा गूगल पे लिखता है व्हाइट शू ऑनलाइन, तब मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं, किसी ने गूगल पे लिखा शू व्हाइट ऑनलाइन, क्या मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा उस केस में? No, sir. No, sir. नो, जस्ट बिकॉज ऑफ वो पैटर्न मीट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? वो पैटर्न अगर मीट होगा Yes, sir. तभी आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। और अगर किसी बंदे ने गूगल पे लिखा वाइट शू, सॉरी, शू वाइट ऑनलाइन करके, या अगर किसी ने ये लिखा शू ऑनलाइन, क्या उस केस में कैंपेन दिखेगा? No, sir. रीजन? Sir, it's not a Campaign complete match. phrase what we have put it in, na? ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो पूरा फ्रेज मेरा होना चाहिए। ठीक, और अगर मैं ये बोलूँ कि इन्वर्टेड कॉमर्स में ऑनलाइन भी लिखा है, शू भी लिखा है और वाइट भी लिखा है, अब दिखेगा मेरा कैंपेन? No, sir. सर Because वो ऑर्डर में नहीं है pattern ना? same नहीं है. नहीं है, राइट, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट है वो शफल हो गया, मेरे वर्ड्स शफल हो गए, उस केस में मेरा कैंपेन नहीं दिखेगा। तो अगर आप लोग अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई भी कीवर्ड अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में डालें, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेज मैच। ठीक है,
एक और चीज ध्यान से समझिएगा। अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा, बहुत ध्यान से प्लीज, अगर मैंने लिखा व्हाइट शू ऑनलाइन लार्ज ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया मेरा एग्जैक्ट मैच। ठीक, तो ये हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे को एज इट इज दिखना चाहिए। और अब इसे समझिएगा प्लीज, ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अब अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जैक्ट मैच बोल रहा हूँ, तो एग्जैक्ट मैच का मतलब हो गया ये एज इट इज कीवर्ड होगा तब मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। दैट इज ओके, राइट? ये स्टेटमेंट ओके? यस सर। Yes, अब sir. मैं आपको काउंटर दे रहा हूँ जो आप लोगों के पास से आना चाहिए। कुछ आपको काउंटर देना है? सर Sir, तो yes, फ्रेज sir. मैच और एग्जैक्ट मैच में डिफरेंस। Very Yes, good. sir. तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। अगर मैं आपको दोनों में सेम स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब ये मैंने आपको क्यों बोला, अब मेरा वर्ड समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई भी कीवर्ड ब्रॉड मैच के अंदर है, उसके आगे पीछे बीच में अगर कोई भी वर्ड ऐड हो जाएगा, आपका एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई लिख रहा है कैट वाइट शू ऑनलाइन नियर मी, उस केस में मेरा कैंपेन दिखेगा, यस नो, ब्रॉड मैच के अंदर? Yes, sir. बिल्कुल, यस सर। राइट। जब मैं फ्रेज मैच में बोल रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, फ्रेज मैच का मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सेम होना चाहिए, इसके आगे पीछे कुछ भी ऐड हो जाए। वाइट शू ऑनलाइन नियर मी, या बाय, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया बाय व्हाइट शू ऑनलाइन नियर मी, क्या मेरा कैंपेन दिखेगा? अगर यस कोई सर, Sir. दिखेगा। यस सर। Yes, अब sir. अगर यस सर। अब अगर किसी बंदे ने ये कीवर्ड लिखा है बाय व्हाइट शू ऑनलाइन, गूगल पे डाला है, उस केस में मेरा कैंपेन दिखेगा यस, जस्ट बिकॉज ऑफ Yes. ये यस सर। क्राइटेरिया मीट हो रहा है। दैट इज ट्रू। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, दैट मीन्स फ्रेज मैच के अंदर बीच में कोई वर्ड ऐड नहीं हो सकता। दैट मीन्स कोई बंदा ये नहीं बोल सकता व्हाइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट जारा, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट जारा लिख दिया मैंने, व्हाइट जारा शू ऑनलाइन नियर मी। अब क्या इस केस में मेरा कैंपेन नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि मेरा नो। मेरा क्राइटेरिया ये है, इसके बीच में कोई वर्ड ऐड नहीं होगा। तभी मैंने आपको प्रोवर्ब का एग्जांपल दिया था कि उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर कोई बंदा गूगल पे डाल रहा है व्हाइट शू ऑनलाइन नियर मी, उस केस में आपका कैंपेन दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया मीट हो गया, उसके आगे पीछे कोई भी वर्ड ऐड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब आपका कैंपेन दिख जाएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है, Yes, राइट? sir. लेकिन यस सर। जब मैं एग्जैक्ट मैच बोलता हूँ, एग्जैक्ट मैच के अंदर ना आगे ना पीछे ना बीच में कोई भी कीवर्ड ऐड नहीं होना चाहिए, तभी आपका कैंपेन दिखेगा। दैट मीन्स अगर कोई बंदा लिखता है व्हाइट शू ऑनलाइन, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई बंदा लिख रहा है व्हाइट शू ऑनलाइन नियर मी, क्या इस केस में एग्जैक्ट मैच में कैंपेन दिखेगा? No, sir. नो। नो सर। अब अगर किसी बंदे ने लिखा व्हाइट शू ऑनलाइन, क्या कैंपेन दिखेगा? यस। Yes, sir. किसी ने लिखा व्हाइट जारा शू ऑनलाइन, No, क्या sir. कैंपेन दिखेगा? नो। नो सर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्लियर रखिएगा जब मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ। तो इन पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ? इन पैटर्न्स का मतलब ये हुआ, ब्रॉड मैच में शफलिंग भी अलाउड है। ब्रॉड मैच में आगे पीछे बीच में कोई भी कीवर्ड ऐड हो सकता है। बंदा अगर कीवर्ड डाल के सर्च कर रहा है तो कैंपेन दिखेगा। फ्रेज मैच के अंदर आगे और पीछे ऐड हो सकता है, लेकिन फ्रेज सेम होना चाहिए। इवन फ्रेज के कीवर्ड्स में भी शफलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा अगर लिखता है बाय ऑनलाइन व्हाइट शू नियर मी, कैंपेन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे शफल कर दिया। तो आगे पीछे ऐड हो सकता है, लेकिन बीच के कीवर्ड को शफल आप नहीं कर सकते। और जब मैं एग्जैक्ट मैच बोल रहा हूँ, तो एग्जैक्ट मैच के अंदर ना आगे कोई कीवर्ड ऐड होगा, ना बीच में कोई कीवर्ड ऐड होगा, ना लास्ट में कोई कीवर्ड ऐड होगा। दैट मीन्स वो एग्जैक्ट मैच है। अब इसे थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। जैसे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल यू नो हाँ, जितिन आपका हैंड रेज़र बताइए। Sir, same process जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाइक Amazon, Flipkart, क्या इन पे भी सर सेम प्रोसेस अप्लाई होता है? नहीं, देखिए यस देखिए इनमें ना एक सर। चीज़ नहीं है। अमेज़न पे तो होता है ना हाँ शायद। जी, देखिए इसका मैं क्लियर आंसर करता हूँ। देखिए इन्होंने जो फ्रेजेस यूज़ करे हुए हैं ना, इनके पैटर्न्स एल्गोरिथम अलग है। गूगल सर्चेस की एल्गोरिथम अलग है। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ध्यान समझिएगा, मान लीजिए अमेज़न ने आपको इंटरफ़ेस में बोल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग हाइफ़न लगा के अगर आप कोई लिखते हो तो इससे आपको एग्ज़ैक्ट मैच मिलेगा। तो ये इनके पैनल के हिसाब से सही है, लेकिन ये पैटर्न गूगल पे काम नहीं करेगा, Got it, sir. राइट? सो सर येस, पैटर्न इज डिफरेंट।
पैटर्न डिफरेंट होता है। अब ये मैं किस Right, बेसिस right. पे बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हम लोगों ने, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अमेज़न के साथ हम लोगों ने दिवाली का कैंपेन रन करा था। उस पे भी हम लोगों को पूरा एक्सेल शीट देके पूरा कैंपेन सेटअप करवाया गया था। हमें पूरा एक एक्सेल शीट मिलता था, उसपे पूरा कैंपेन अपलोड करके, एड कॉपी अपलोड करके हमें उन्हें देना पड़ता था। वो एक्सेल अपलोड करते थे, कैंपेन दिख जाता था। देखिए, उनके प्रोसेस अलग है, राइट? उनकी स्ट्रैटेजीज़ अलग है, क्योंकि उनका उनका खुद का सर्च इंजन है, यानी कि उनकी वेबसाइट खुद में सर्च इंजन है उनके लिए। लेकिन गूगल के हिसाब से एल्गोरिदम में जो प्रोसेस है वो ये है, अमेज़न पे अलग है, यस, फ्लिपकार्ट पे अलग होगा, बाकी ई-कॉमर्स पे अलग होगा। उनके सबके पैटर्न्स अलग-अलग होंगे। ठीक? अब अगर आप इन्हीं के प्रोसेस को अगर आप देखें, तो यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है कि फ्रेज़ मैच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, एग्ज़ैक्ट मैच के अंदर एग्ज़ैक्टली आपको यही वर्ड अगर डालेगा बंदा, तभी आपका कैंपेन दिखेगा। इवन अगर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कीवर्ड ये डाल दिया, एक कीवर्ड उन्होंने ये लिखा, उसके आगे नियर मी ऐड कर दिया, और एक इन्होंने ये कीवर्ड डाला और इन्वर्टेड कॉमास में, और एक उन्होंने एग्ज़ैक्ट में डाल दिया। सिंपल सा थ्योरी है। पैटर्न्स अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कीवर्ड्स आपके 3 पैरामीटर्स में जाते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज़ मैच, एग्ज़ैक्ट मैच। और एक सिंपल सी चीज़ है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसे नैरो डाउन ही तो कर रहे हैं अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को। येस, नो? हम लोग Yes, कहीं sir. न कहीं हम Yes, लोग yes. यही तो कर रहे हैं कि जो बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर ये बोलता हूँ कि मेरे लिए व्हाइट शू ऑनलाइन नियर मी, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो डिफाइंड कीवर्ड है मार्केट के अंदर। लोग नॉर्मली नियर मी लगा के कीवर्ड सर्च करते हैं। तो कहीं न कहीं ये मैं ये नहीं बोल सकता कि इस वाले कीवर्ड को मैं एग्ज़ैक्ट मैच में डाल देता हूँ, ताकि और इर्रेलेवेंट रिज़ल्ट मेरे को बच जाए। येस, नो? Yes, sir. Yes, राइट? sir. तो यहाँ पे इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि जब मैं आपको ये सिनेरियो बोलता हूँ ना कि कीवर्ड के अंदर आप टारगेटिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ये मॉडरेट है, ये बिल्कुल टाइट मैच है। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तभी हिट करेगा जब वो कीवर्ड बंदे को मिलेगा गूगल पे। सॉरी, गूगल को ये वाला कीवर्ड मिलेगा, और अगर वो कीवर्ड बंदे ने अपने कीवर्ड के पैनल में डाला हुआ है तो। ठीक? अब इस प्रोसेस को थोड़ा-सा इस लॉजिक से समझते हैं, एक बार ध्यान से देखिए प्लीज़। मैं अकाउंट शिफ्ट कर रहा हूँ एक बार। लेट मी चेक कि ब्रॉड बैंड मॉडिफायर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट, लेट मी चेक कि अभी सर्वाइवल है इसका, नहीं। ठीक है। देखिए, सो अगर मैं इस अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ, और आप अगर कीवर्ड देखते हैं यहाँ पे, तो कीवर्ड आप लोग देख सकते हैं, फ्रेज़ मैच, फ्रेज़ मैच, फ्रेज़ मैच, एग्ज़ैक्ट मैच। ये कौन-सा है? ब्रॉड मैच, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रॉड मैच, ये आपका फ्रेज़ मैच, ये आपका फ्रेज़ मैच। इवन जब आप लोग ये इसी पैरामीटर्स के साथ ना अपने कैंपेन के अंदर इन कीवर्ड को ऐड करते हैं ना, तो पैनल आपको खुद ही बता देगा कि ये आपका फ्रेज़ मैच का कैंपेन है, ये आपका ब्रॉड मैच का, सॉरी, कैंपेन ही बोलूँगा, ये ब्रॉड मैच का कीवर्ड है, ये फ्रेज़ मैच का कीवर्ड है, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता है। इवन एक चीज़ और देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं एक रनिंग कीवर्ड का पैटर्न चेंज करूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, जो आप देख सकते हैं। किसी भी कीवर्ड को मेरे को किसी भी सिचुएशन में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँ, जैसे आप देख रहे हैं एग्ज़ैक्ट मैच है, एग्ज़ैक्ट को मैंने चेंज किया फ्रेज़ में, ये फ्रेज़ में कन्वर्ट हो गया। रनिंग कैंपेन के अंदर भी जाके भी आप लोग यहाँ पे जाके कीवर्ड के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। सॉरी, कीवर्ड के पैरामीटर नहीं, कीवर्ड के मैच टाइप को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, अगर आप ब्रॉड मैच डाल रहे हैं, तो ब्रॉड मैच के अंदर कुछ भी आपको मिल सकता है। आप और नैरो डाउन कर दें, दैट इज़ अ फ्रेज़ मैच, और नीचे जाते हैं, तो ये आपका हो जाता है एग्ज़ैक्ट मैच। और किसी भी लेवल पे जाके आप लोग उन फ्रेजेज़ को या उस मैच टाइप को आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर, राइट? Yes, येस, sir. नो? राइट? Yes, sir. सो एक चीज़ क्लियर रखिएगा, जब भी आपको कीवर्ड्स डालने हैं, कीवर्ड्स को आप लोग डिफाइन करके डालना पड़ेगा कि आपका ये कीवर्ड किस में जाना चाहिए, ये कीवर्ड किस पैरामीटर में जाना चाहिए, ये कीवर्ड किस पैरामीटर में जाना चाहिए, वो चीज़ डिफाइंड है क्या। अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर रखता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक पर्टिकुलर कीवर्ड क्या तीनों पैटर्न पे जा सकता है, येस, नो? Yes, sir.
Yes, sir. एक पर्टिकुलर कीवर्ड तीनों पैटर्न पे जा सकता है? Yes. हाँ Yes, जी। sir. No. Yes, sir. कोई लॉजिक ही नहीं ना, अगर एक ही को सब में डाल देंगे तो लॉजिक है, एग्जैक्ट मैच डाल दी सभी खत्म होगा फिर तो तभी मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के पास जो भी मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कीवर्ड्स आए, आपको गूगल पे ये सारे कीवर्ड्स मिले, अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, क्या इसके आगे कोई और चीजें ऐड हो सकती है, बंदा ऐड कर सकता है नियर मी, आपने इस कीवर्ड को लिया, फ्रेज मैच में डाल दिया, बाय डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, फ्रेज मैच में कर दिया। आपको लगता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके आगे पीछे कोई वर्ड ऐड हो सकता है या फिर इसे शफलिंग हो सकती है, आप उस तरीके से उसे मॉडरेट करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है ये बिल्कुल सेट कीवर्ड है, इसके आगे पीछे कोई भी चीज ऐड नहीं हो सकती, फिर आप उसे डालेंगे लार्ज ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ये डलेगा, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कीवर्ड के बेसिस पे कि आप नॉर्मल गूगल पे डालिए, आपने लिया इंटरनेट मार्केटिंग, आपने एंटर करा और आप यहाँ पे देखिए आपको जो सजेस्ट कर रहा है इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डेफिनेशन, मीनिंग, इसके आगे कोई चीज नहीं आ रही। एटलीस्ट आपको ये चीज पता लग गया कि इसके आगे पीछे कोई वर्ड ऐड नहीं हो सकता, आपने लिया और इसे एग्जैक्ट मैच में डाल दिया। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर रखना पड़ेगा, कौन सा कीवर्ड आपका ब्रॉड में जाएगा, कौन सा फ्रेज में जाएगा, कौन सा आपका एग्जैक्ट मैच में जाएगा। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये चीज आपको खुद ही एनालाइज करनी पड़ेगी कि अगर आपको लगता है कि बंदा इसके आगे कोई वर्ड ऐड कर सकता है, या अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी को ब्रांड स्पेसिफिक जा रहा हूँ कि कोई बंदा सर्च कर रहा है वाइट शू ऑनलाइन, सॉरी, और किसी ने लिख दिया बाटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। सो उस केस में मेरा क्लियर है भैया, बाटा होना चाहिए, ठीक है, वो मेरा क्राइटेरिया, होना ही चाहिए मेरे कैंपेन के अंदर। तो बट ऑब्वियसली मैं उस कैंपेन को देखिए, बाटा बंदा आगे पीछे भी लिख सकता है, बाटा वाइट शू करके भी लिख सकता है बंदा, ठीक है। तो आपको ये चीज डिफाइन करनी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें शफलिंग बहुत ज्यादा है, आप उसे ब्रॉड मैच में भी डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. राइट। तो अगर Yes, आपको sir. अगर आपको ये चीज लगता है कि कोई बंदा लिख सकता है बाटा शू, तो बाटा शू में आपका कैंपेन उठ जाएगा। अगर आपने इसे यही फ्रेज मैच में डाल दिया, बात वही खत्म हो जाती है कि कोई बंदा इसे मोल्ड नहीं कर सकता इस पैटर्न को, उस केस में आपका कैंपेन नहीं दिखेगा फिर। तो अगर आपको लगता है कि ये मल्टीपल शफलिंग हो सकती है, तो आप उसे फ्रेज मैच में डाल के या एग्जैक्ट मैच में डाल के आप शफल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी मीट नहीं हो रहा तो सिंपल सा उसे ब्रॉड मैच में डालिए, ताकि एटलीस्ट आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? अब इसी के अंदर ना एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से समझे तो मैंने अभी एक एक चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जो कि इस पैटर्न पे नहीं है। हम लोग बहुत टाइम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस को। अभी भी मैं वही चेक कर रहा था, वो अभी भी सर्वाइवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर मान लीजिए मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के बीच में प्लस साइन लगा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल शू ऑनलाइन बाटा, ठीक, और कोई बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है शू ऑनलाइन बाटा नियर मी, ठीक, इस केस में मेरा कैंपेन दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर प्लस साइन लगा रहा हूं तो प्लस साइन का मतलब ये हो गया ये तीनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने अपने ब्रॉड मैच का जो मेरा कीवर्ड था, क्योंकि देखिए मैंने आपको खुद ही बोला था कि ब्रॉड मैच के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन जब मैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगा रहा हूँ, तो मॉडिफायर के केस में ये तीनों वर्ड होने मैंडेट है, बाकी आगे पीछे बीच में कुछ भी ऐड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीन कीवर्ड होने मैंडेट है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये है सर आप। अगर हाँ सर अगर इसमें हम लिखते हैं बाय शूज, बाय बाटा शूज ऑनलाइन, तो भी ये हम्म, ब्रॉड पैच पे चलेगा ना, अलग हाँ जी, अलग हाँ राइट? जी, हाँ जी, ये इसमें आगे पीछे भी ऐड हो सकता है, इसमें बीच में भी ऐड हो सकता है, इसमें शफलिंग भी हो सकती है, लेकिन बस तीनों टर्म होने चाहिए। तीनों टर्म मैंडेट है। क्योंकि मैंने क्या करा, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कहीं ना कहीं मेरे लिए ब्रॉड मैच बहुत बड़ा कीवर्ड हो जाता है। ब्रॉड मैच में हो सकता है इररिलेवेंट रिजल्ट भी मेरे को आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रॉड मैच को ही ब्रॉड मैच मॉडिफायर के थ्रू मॉडिफाई कर रहा हूँ उसमें। दैट मीन्स मेरा एडवर्टीजमेंट तब दिखे जब कोई बंदा ये तीन कीवर्ड अगर डालेगा, ये तीन कीवर्ड होने मैंडेट है, तभी मेरा कैंपेन दिखेगा, अदरवाइज मेरा कैंपेन नहीं दिखेगा।
स्टेटमेंट क्लियर, राइट? yes, sir. यस सर। राइट, तो हमारे इवन पास, हम अगर हाँ जी, सर्च भी अगर कभी कुछ कर रहे हैं तो हम एग्जैक्ट मैसेज सर्च कर सकते हैं। देखिए हम लोग तो, देखिए यूजर तो कुछ भी डाल सकता है। मतलब अगर मैं बात करूँ, मेरे को फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान ली मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है, मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने लिया, एंटर मार दिया। तो अगर जैसे ये वर्ड ऐसा है जो डिफाइंड है, लेकिन इसके आगे और चीजें ऐड हो सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग फी, डिजिटल मार्केटिंग गूगल सर्टिफिकेशन, तो हमें फिर उस हिसाब से उसे टर्म को चेंज करना पड़ेगा। कोई ये नहीं लिखेगा मार्केटिंग डिजिटल कोर्स, हाँ तो सर, उस, बट उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर राइट, जो एग्जैक्ट हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है बहुत बार। सो बिल्कुल वी जस्ट बिल्कुल agree। थॉट कि हम उसको एग्जैक्ट लिख के उसको क्लोज कर दें ताकि हमें हाँ, एग्जैक्ट जो चाहिए वही मिल जाए। वो भी सही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ आपके पॉइंट पे। देखिए जहां मैंने आपको ये चीज बोला ना कि ब्रॉड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो एग्जैक्ट के अंदर और भी नैरो डाउन, वो टाइट मैचिंग हो गया बिल्कुल। यस अगर एकदम, मतलब वर्ड टू वर्ड है वो तो। वर्ड टू वर्ड है अब, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप जितना टाइट मैचिंग करेंगे ना, उतना चांसेस वेरी है कि आपका कैंपेन ना दिखे, चलाए ना गूगल, ट्रू क्योंकि सर। सर गूगल, बट वी हैव टू बी वेरी मच लिमिटेड कि दो तीन ऐसे हमें वर्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए राइट, जो हमारे ब्रॉड एग्जैक्ट पे भी जो बिल्कुल फिट होने चाहिए। राइट, सारा गेम तो यहाँ पे मैच टाइप का है। आप जो भी कीवर्ड डाल रहे हो उसे मैच टाइप में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी, ताकि आप लोग अपनी रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सको। इवन अगर मैं इसी के लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये लर्न मोर वाला इसी पेज पे जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देख भी रहे हैं तो यहाँ पे ये क्लियर भी बोल रहा है कि आपको मैच टाइप में डालना मैंडेट है। अगर ये नहीं होता, वो आपको यहाँ पे कभी नहीं बताता ये चीज, कि आपको मैच टाइप में भी डालना जरूरी है। इसके पैटर्न पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कीवर्ड, सिंपल सा कीवर्ड लिखा है तो ब्रॉड मैच, कीवर्ड को इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा है फ्रेज मैच, कीवर्ड को लार्ज ब्रैकेट में लिखा है तो ये आपका एग्जैक्ट मैच। तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर टर्म यूज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, जो कि आप भी देख भी रहे हैं यहाँ पे, ब्रॉड मैच मॉडिफायर। तो ब्रॉड मैच को मॉडिफाई करने के लिए आप लोग ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, लेकिन सर गूगल, हाँ जी, 75% लोग आई थिंक ब्रॉड मैच पे से ज्यादातर चलते होंगे, कोई एग्जैक्ट और एग्जैक्ट इसमें तो कोई घुसता ही नहीं होगा उस हिसाब से तो। एग्जैक्ट में बहुत कम आते हैं। एग्जैक्ट में केवल आपका कहीं ना कहीं ब्रांड नेम आ जाता है, कि किसी ने सिर्फ नॉर्मल आपका ब्रांड नेम डाला फर्स्ट क्राई, तब आपका उड़ गया कैंपेन। यस। लेकिन लेकिन ये है, हमें ये चीज क्लियर रखना पड़ेगा कि इसके आगे कोई वर्ड ऐड हो सकता है या नहीं। स्पेसिफिकली ब्रांड जो होते हैं वो लार्ज ब्रैकेट में जाते हैं, बाकी सारे के सारे आपके फ्रेज मैच वो, या सॉरी, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, उसमें आपको डालना पड़ता है। मेजरली जो यूज होता है वो यही 3 पैरामीटर जाते हैं, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच तो बहुत ही बड़ा हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो ऐसा है कि कैंपेन चलाती कैंपेन एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, ट्रू सर। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, यस नो? यस। सर इसमें एक डाउट है, पूछिए। जैसे अभी आपने बोला ना कि एग्जैक्ट मैच में हम ब्रांड नेम लिखते हैं, तो हम्म, ब्रांड नेम में भी तो हम लिखते हैं ना ज़ारा टी शर्ट्स, हम्म, तो नहीं नहीं देखिए, फिर वो तो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए ब्रांड नेम का मतलब हो गया, मैंने लिखा फर्स्ट क्राई, तो फर्स्ट क्राई मैंने लिखा, एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा होगा आप लोगों को, वो आ रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, बंदे ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में डाला, वो भी पॉसिबिलिटीज है। अब मैं आपको Yes, यही, sir. Even we do it on Amazon as well हाँ जी, for चलिए brand name. मैं एक काम करता हूँ, मैं सिनेरियोस चेंज करके दिखाते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं, आप लॉजिक देखिए सीधे। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टूर एंड ट्रेवल लेते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि अक्टूबर में सभी लोग प्लान करेंगे घूमने का, तो उसी को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कुर्ग ट्रैवल, ठीक है, कुर्ग नहीं, कुर्ग टूर पैकेजेस मैंने लिए, ठीक है, एंटर मारता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ओके, अभी कोई कीवर्ड नहीं है, से कंट्रोल एक्स, प्राइवेट विंडो पे जाते हैं सीधा, इस पे कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनाली ले लेते हैं, दिल्ली वाले तो ले दे कि मनाली पहुंच जाते हैं हम लोग, मनाली में भी कोई नहीं है। और जयपुर, से कोई नहीं आता। कोई नहीं आ रहा। जयपुर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, कोई नहीं जा रहा क्या आजकल? कोई नहीं आता। तो ठीक है, एक लेख देखिए, एक ही कैंपेन बसता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लीज, मैंने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजी परफॉर्म उठ के आ रहा है, ध्यान से डिजी सब। परफॉर्म पे से क्लिक करिए सर।
अभी कर लेते हैं। ठीक है, सो डीजी परफॉर्म मैंने कीवर्ड लिया और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे डीजी परफॉर्म का एडवर्टीजमेंट उठ के आ गया है। बहुत लॉजिकली समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक और भी 2-3 ब्रांड्स यहाँ पे दिख भी गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। मैंने एंटर करा, डीजी परफॉर्म आ रहा है, ठीक है। मार्क माई वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उठ के आ रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लास, इस पे नहीं आ, ठीक है। इस वाली कीवर्ड को वैसे उठा लेते हैं, इस पे भी आ रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लासरूम, इस पे उठ के आ रहा है, मार्क माई वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चेंज करते हैं इसके, मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मार्केटिंग डिजिटल कोर्स, ठीक है, मार्केटिंग डिजिटल कोर्स, एंटर। इस पे नहीं उठ के, इस पे आ रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, इस वाले पे उठ के आ रहा है। तो मार्केटिंग डिजिटल कोर्स पे मेरा ये एडवर्टीजमेंट उठ के आ रहा है, ठीक। एक और चेंजेस करके देखते हैं इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर लिया लर्न एसईओ, बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं उठ के आएगा, इस वाले पे नहीं है, ठीक है। लर्न एसईओ कोर्स, ठीक है। कोर्स वाला थोड़ा रेलिवेंट लगता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, विंडो इस पे जाता हूँ अपनी, क्योंकि 2-3 एडवर्टीजमेंट दिखा दी गूगल ने, तो कैपिंग के बाद मेरे को ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे दिखने, ठीक है। आप लोग चेक करिए प्लीज, लर्न एसईओ कोर्स पे कौन सा एडवर्टीजमेंट आ रहा है आपके पास? कोई ऐड आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि कैपिंग लग गया, बट ऑब्वियसली मेरे को दिख गया है। सर यस सर, अपग्रेड आ रहा है। डीजी परफॉर्म आ रहा है, राइट? यस, नो? या कोई भी कंपनी का, किसी और ब्रांड का डीजी परफॉर्म नहीं आ रहा सर, अपग्रेड आ रहा है। अपग्रेड, अपग्रेड आ रहा है, स्किल सर्कल आ रहा है, ठीक है। सिंपली लर्निंग आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मेरा डीजी का नहीं आ रहा, बाकी सारे ब्रांड्स मेरे आ रहे हैं। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, देखिए, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, मेरा एडवर्टीजमेंट दिखा। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन दिखा, तब भी मेरा एडवर्टीजमेंट दिखा। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लासरूम दिखा, तब भी मेरा एडवर्टीजमेंट दिखा। मैंने यहाँ पे लिखा मार्केटिंग डिजिटल कोर्स, तब भी मेरा एडवर्टीजमेंट दिखा। मैंने यहाँ पे लर्न एसईओ लिखा, तब एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा। दैट मीन्स इस वाले कीवर्ड पे कैंपेन नहीं चल रहा। ये ट्रू है यस सर। स्टेटमेंट, यस राइट? सर। इवन यहाँ पे यस अगर आप देख रहे हैं, इस वाले कीवर्ड को अगर मैं फ्रेज मैच में डाला, तो फ्रेज मैच के हिसाब से ये क्राइटेरिया मीट हो गए यस सर। डेफिनेटली, क्योंकि इसके आगे पीछे वर्ड ऐड हो गया। और अगर मैं ये चीज आपको बोलूं कि इन्होंने मार्केटिंग डिजिटल कोर्स या इस तरीके से इसी कीवर्ड को अगर मॉडिफायर में डालो, क्या वो क्राइटेरिया सही नहीं है? अगर मैं काम करता हूँ, इसी इसी कीवर्ड को ना, मैंने अभी लिखा था मार्केटिंग डिजिटल कोर्स ना, रुकिए प्लीज, इसे लिया मैंने, इस कीवर्ड को पे तो मेरे को एडवर्टीजमेंट दिखा था ना, मैंने इस कीवर्ड को लिया, एंटर मारा। अब आप ध्यान से देखिए प्लीज, और इसके अंदर लिख दिया मैंने नियर मी डिजिटल सॉरी मार्केटिंग डिजिटल कोर्स नियर मी, ठीक है। इस पे कोई कैंपेन नहीं दिख रहा, नियर मी पे कोई नहीं आ रहा, क्योंकि गूगल ने अपना नियर मी उठा लिया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं मार्केटिंग डिजिटल कोर्स ऑनलाइन, देखिए इस पे नहीं उठ रहा वो। अब आप मेरा लॉजिक समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गूगल ने क्या करा, गूगल ने इस वाले पैरामीटर को कहीं, देखिए, जब मैंने ये वाला पैटर्न डाला है, तो इस वाले पैटर्न पे कैंपेन उठ रहा है, लेकिन इसके आगे या इसके पीछे कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी कीवर्ड अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरा कैंपेन नहीं दिख रहा। सो मैं ये अज्यूम करके चल सकता हूँ कि इस वाले को उसने कहीं ना कहीं लार्ज ब्रैकेट में डाला होगा, तभी वो दिख रहा है। बाकी इसके आगे पीछे ऐड करने पे विजिबिलिटी नहीं आ रही। ये स्टेटमेंट ओके, यस। राइट? इवन जफर हैंड रेज आपका बताइए, सर मैंने अभी जब सर्च किया तो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर। इसके आगे डालने पे, हाँ, जो ठीक है, आपने सर्च किया ना एग्जैक्टली वो मैंने किया था, नियर मी करके भी किया था, ठीक तो है, उसमें आ रहा है ठीक है। advertisement। सो अगर मैं ये चीज बोलूं, अगर इसके आगे नियर मी लग के भी उठ रहा है, तो दैट मीन्स ये मेरा एग्जैक्ट मैच का पार्ट नहीं रहा, ये मेरा डाला फ्रेज मैच का पार्ट। ये स्टेटमेंट शायद अब सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। अगर वो नियर मी पे उठ रहा है और रॉन्ग रॉन्ग वर्ड पे भी उठ रहा है,
तो डेट मीन्स वो दिखाई दे रहा है कैंपेन, वो उठ के आ रहा है, ठीक? अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि अभी हमने ये देखा कि ये होता है फ्रेज़ मैच का भी पैटर्न हो, क्योंकि देखिए आप लोग किसी भी कीवर्ड को ना ऐसे जज नहीं कर सकते कि उसने किस पैटर्न पे डाला हुआ है। लेकिन आप नॉर्मल कीवर्ड डाल के जज कर पाओगे कि वो किस मैचेस में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ, उसने हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ब्रॉड मैच में डाला हो, क्या वो सही है? या ब्रॉड मैच मॉडिफायर में डालो, Sir, can you Yes, repeat? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. राइट? तो ब्रॉड मैच अगर मैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स ये भी उठ रहा है, ये भी उठ रहा है, ये भी उठ रहा है, प्लस शफलिंग भी उठ रही है। यस? Yes, sir. राइट? तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, देखिए ये चीज़ हम तभी जज कर पाएँगे जब हम पैनल ओपन कर दें। लेकिन अभी के लिए जो हम लोग पैटर्न पकड़ पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से लॉजिक ये आ रहा है कि आपका जो कीवर्ड है या फिर वो इस पैटर्न में डला होगा या फिर इस वाले को भी फ्रेज़ मैच में डाला गया होगा, तभी वो आपका कैंपेन उठ के आ रहा है। इवन अब एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, ललिता मैम कोई डाउट आपका? माइक अनम्यूट का। Sorry, it was by mistake. Sorry. सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे आपका पैटर्न फ्रीज है कि आपका ये कीवर्ड जो है इन पैटर्न्स में या इस मैच टाइप में डले होंगे, तभी आपका कैंपेन विजिबिलिटी आ रही है, ठीक? अब थोड़ा सा ध्यान से प्लीज। सो अगर मैं मान लीजिए वापस से अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो हर बार मैं फर्नीचर ब्रांड पकड़ता हूँ। तो मैंने ले लिया Tentacles. ठीक है। तो मैंने एक, चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीरियर डिजाइन, इसे मैं लेता हूँ, चलिए इंटीरियर होम डेकोर ले, ठीक है? इंटीरियर डिजाइन होम डेकोर इस पे नहीं आ रहा, मैंने इससे सिंपल होम डेकोर ले लिया। होम डेकोर एजेंसी, ठीक है, एंटर मारा। सो होम डेकोर एजेंसी इस पे कोई नहीं आ रहा। सो चलिए फिर रेंटल लेते हैं, रेंटल फर्नीचर एक ही आता है फिर कीवर्ड, रेंटल फर्नीचर नोएडा। गूगल भी बोला बहुत सर्चेज हो गई, डिफाइन करो ह्यूमन हो, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रेंटल फर्नीचर नोएडा पे मेरा परलाइन कोड क्या आ रहा है, ठीक है? मार्क माई वर्ड, मैं दोबारा इसमें चेंज कर रहा हूँ। सो रेंटल फर्नीचर सोफा लेते हैं, सोफा ऑन रेंट, ठीक है जी? रेंटिंग, सॉरी, फर्लैंग कोड क्या आया था, ठीक है? इन नोएडा, इस पे नहीं आ रहा। अब अगेन मैं इसी पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फर्लैंको, और फर्लैंको पे एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, अगर मैं फर्लैंको लिख रहा हूँ तो फर्लैंको पे ब्रांड पे उठ रहा है कैंपेन, और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्लैंको शॉप या फर्लैंको स्टोर लिखते हैं, फर्लैंको स्टोर नियर मी, सो इस पे कोई कैंपेन नहीं है, तो फर्लैंको एज अ Exact. एग्जैक्ट मैच डला हुआ है, ठीक है? और बाकी जो उसने और भी कीवर्ड है, रेंटल रेंटल फर्नीचर इन नोएडा, उस पे बट ऑब्वियसली फर्लैंको ने अपना कैंपेन चला रखा है। सो जो भी आप लोग कीवर्ड्स देखते हैं जिसपे आपका एडवर्टीजमेंट उठता है, वो सारे पैटर्न आपको यहाँ डालने पड़ते हैं इस मैच टाइप के अंदर। सो ये स्टेटमेंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए जाओ। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्रॉड मैच के अंदर शफलिंग भी अलाउड है, आगे पीछे कीवर्ड्स भी ऐड हो सकते हैं, राइट? उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ मिल रहा है तो गूगल दिखा देगा। मॉडिफायर के अंदर तीनों वर्ड्स या जो भी कीवर्ड है, अगर आपने उसमें प्लस साइन लगा रखा है, वो कीवर्ड्स होने मैंडेट है, बाकी आगे पीछे बीच में कोई भी कीवर्ड ऐड हो सकता है। जब मैं फ्रेज मैच बोलता हूँ, फ्रेज मैच के अंदर सीक्वेंस शुड बी सेम, उसके आगे और पीछे ऐड हो सकता है, बीच में कोई कीवर्ड ऐड नहीं हो सकता। जब मैं एग्जैक्ट मैच बोल रहा हूँ, उसके ना आगे ऐड होगा, ना उसके पीछे ऐड होगा, ना उसके बीच में कोई कीवर्ड ऐड होगा। स्टेटमेंट क्लियर, राइट? यस, नो? Yes, Yes. ठीक है। सो मैं पूछ लूँ आप लोगों से? sure, sir. ठीक है, चलिए। सो ठीक है, किससे पूछे? चलिए रैंडमली मैं पिक कर रहा हूँ, तान्या। सो अगर मैं फ्रेज मैच बोल रहा हूँ, तो फ्रेज मैच में पैटर्न क्या रहता है, सीक्वेंस और आगे पीछे कीवर्ड्स का? फ्रेज मैच
तान्या? attentive. ओके, कोई भी जना प्लीज. ओके सर, एक्चुअली माई ओके माइक नॉट वर्किंग. ठीक है, ठीक है. सो सर सिंपल. हाँ जी, बताइए. फ्रेज मैच में जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड होता है उसके आगे पीछे भी अगर हम कुछ कीवर्ड लगाकर सर्च करते हैं तो हमारा जो भी एडवर्टीजमेंट है वो उठ के आता है. ठीक है. और फ्रेज मैच में सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा या नहीं? सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस भी हम चेंज कर सकते हैं सर. हाँ, फ्रेज मैच में. No, No, sir. no, no, no. मैच में नहीं Broad कर में. सकते. नहीं नहीं, प्रॉड में होगा, फ्रेज मैच में नहीं होगा. हाँ सॉरी जी, माय बैड. फ्रेज मैच में बिल्कुल स्टेटमेंट सेम जाएगा. उससे आप बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते उस पैटर्न को आप लोग. ठीक है. और अगर मैं एग्जैक्ट मैच बोल रहा हूँ, कोई भी जना प्लीज आंसर. हाँ जी. एग्जैक्ट मैच में तो सर मतलब जो हम एग्जैक्टली जो सर्च कर रहे हैं वही आएगा, उसके ना आगे ना पीछे. ठीक है. ठीक है. इवन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ. जैसे आप लोग कैंपेन रन करते हैं, राइट? कैंपेन रन करने के टाइम पे आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी कीवर्ड है, जस्ट जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए, मैंने कैंपेन चलाया और मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया और मैंने अगर इस वाले कीवर्ड को लेके अगर गूगल पे सर्च करता हूँ, डेफिनेटली उस केस में मेरा कैंपेन दिख जाएगा. सो एज अ इंप्रेशन काउंट हो जाएगा. तो ये चीज क्लियर रखिएगा, अगर आप खुद से भी अपने कैंपेन चला रहे हैं तो उस केस में भी आप अपने कीवर्ड डाल के अपने एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने खुद की कैंपेन नहीं देख सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कीवर्ड डालेंगे, बिल्कुल आपको आपका कैंपेन दिखेगा. ठीक. सो कीवर्ड के अंदर ये मैच टाइप्स होते हैं जो आपको डालने पड़ते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? अब जो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कीवर्ड वाला पार्ट था. अभी मैंने कीवर्ड के सर्च कैसे करना है वो पिक नहीं करा अभी. वो कमिंग ट्यूसडे पिक करूंगा मैं. और कमिंग ट्यूसडे के अंदर हम लोग बिडिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. अभी जो मैं एक चीज जो टच कर रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा. आप लोग ये कोशिश करिएगा कि आप लोग जो भी कैंपेन आप बनाए उनके अंदर सारे मैच टाइप डाल के आप लोग अपने कैंपेन बनाइएगा, ताकि एटलीस्ट जिस समय मैं ट्यूसडे इस सेशन को लूँ दोबारा से, उस केस में जब मैं आपको कीवर्ड बताऊं कि कौन कौन से कीवर्ड पिक करने, बट ऑब्वियसली कीवर्ड प्लानर से ही मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड हो जाएगी आप लोगों की. ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा जितने मैच टाइप यूज करके आप लोग कैंपेन बना सकते हैं बनाइएगा. ठीक है. अभी के लिए फिलहाल जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कि मेरा कन्वर्जन वाला पार्ट था, जो कि मैं आज ऐड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग वो 4 दिन प्रैक्टिस कर सके. देखिए प्लीज, कैंपेन जरूर बनाइएगा क्योंकि कमिंग ट्यूसडे वाला सेशन तभी समझ में आएगा. मैचेस बना के लेके आना है. ठीक है. तो टूल्स में जाते हैं और कन्वर्जन. देखिए, अब ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा पॉइंट शुरू से समझा हो तो मैं आपको बार बार कन्वर्जन पे मैंने आपको बोला कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कन्वर्जन को मैंने बार बार आपको इसी वजह से रोक के रखा था कि कन्वर्जन में आपको एक पर्टिकुलर सेशन में ही समझाऊंगा अच्छे से. अब ध्यान से समझिएगा प्लीज, कन्वर्जन का मतलब क्या है. सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से. ठीक है. अब अगर मान लीजिए मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे को रेंटिकल के एडवर्टीजमेंट क्लिक करना पड़ेगा आज. चलिए रेंटिकल पे नहीं, कोई और देखते हैं. पल्लेंको पे कर लेते हैं. पल्लेंको का बहुत पैसा है. पल्लेंको पे लिया. मैं ये नहीं कह रहा रेंटिकल के पास नहीं है, लेकिन पल्लेंको की ब्रांडिंग बहुत आती है. ठीक है. सो यूटीएम आपको मिल रहा है, सब लोग पढ़ पा रहे हैं? यूटीएम आपको दिख रहा है यूआरएल के अंदर? Yes, sir. ठीक यस है. सर. सो यूआरएल पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कैंपेन पे क्या क्या चीजें लॉजिक लगा हुआ है इसके अंदर. तो गूगल पे कैंपेन चला रखा है जो कि हमें दिख रहा है. सीपीसी का कॉस्ट पर क्लिक का कैंपेन है. गूगल सर्च कितना स्मार्टली लिखा है बंदे ने. देखिए, G-सर्च क्लियरली, मतलब वेब पे कैंपेन चलेगा, यानी कि वेबसाइट का कैंपेन है. नोएडा के अंदर चलेगा ऑल डिवाइसेस. ठीक है, ब्रॉड लेवल का कैंपेन है. तो बिल्कुल क्लियर विजिबल है. नोएडा का कैंपेन है, मैं नोएडा में बैठा हूँ, मेरे को दिख रहा है. सॉरी, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बैठा हूँ, सॉरी वहां पे बैठा हूँ मैं. तो मेरे को वो कैंपेन दिख रहा है, तो क्लियर है यहाँ पे हर चीज. सर ट्रैकिंग ट्रैकिंग सेटअप क्लियर दिख रहा इसको तो सर कॉम्पिटिटर्स को सर हाइड करने के लिए सर कुछ कोड्स वगैरह यूज करना चाहिए, तो बट क्लियर लिख रहे हैं सर यहाँ पर. है. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए ये चीज ना सिर्फ उन लोगों को पता है जो डिजिटल मार्केटिंग लाइन में है या जिन्होंने कोर्स करा हुआ है. अब उन्हें पता है और कोई मिसयूज नहीं है इसका. मतलब अगर वो बंदे ने डाला हुआ है तो कोई मिसयूज कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसके पैरामीटर्स हैं. और हम भी तभी समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है, और आप तब समझ पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया. अदरवाइज अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे.
Yes. हम लोग सब स्किप कर रहे थे लैंडिंग पेज, तो हमने पहले भी डिस्कस करा था। मैं ओपनली सबको बोल रहा हूँ, यस नो, पहले हम लोगों ने लैंडिंग Yes, पेज, sir. Yes, sir. राइट, हम लोगों ने लैंडिंग पेज पहले भी पढ़ा था। मैंने उस समय डेफिनेशन आपको क्या दी थी, लैंडिंग पेज के यूआरएल बड़े होते हैं, जो कि बड़ा सिली आंसर था। लेकिन आज के टॉपिक, सॉरी कल के टॉपिक, मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन करी, और उस दिन भी मैंने आपको ये चीज बोला था कि लैंडिंग पेज को, जो मैं आपको ये बोला यूआरएल बड़े, उसका मतलब बहुत आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, लैंडिंग पेज का मतलब होता है बहुत प्रिसाइज होता है, जिनके यूआरएल बड़े होते हैं। यूआरएल बड़े की डेफिनेशन मैंने आपको कल दी है, राइट, ये सेशन क्लियर है आप लोगों को, ठीक। जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर ट्रैकिंग लगा होता है, इसलिए इनके यूआरएल बड़े हो जाते हैं, अदरवाइज लॉजिकल देखा जाए तो यूआरएल की वजह नहीं तो हुए इनके खत्म, ये यूआरएल इसका, ठीक है। आप ध्यान से समझिए प्लीज, जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ अभी, ये वाला पॉइंट भी है, इस वाले पॉइंट को एक बार अपने पास नोट कर लीजिएगा, मैंने चैट पे आपको डाल दिया है कि एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, ये पैरामीटर भी मोस्ट प्रोबेबली कमिंग सेशन में कवर होगा, आज नहीं हो रहा। अब देखिए प्लीज, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं, तो इनका लैंडिंग पेज है ही है। चलिए, इस पे नहीं आएगा मजा मेरे को समझाने में, कोई और लेना पड़ेगा। नोट करिएगा, मैंने यहाँ पे लिया, कोई भी ब्रांड ले लेते हैं। चलिए होमलेन लेते हैं, होमलेन का अच्छा है। होमलेन आप लोग देख पा रहे हैं राइट, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। होमलेन का भी आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा प्रोसेस है। पेड कैंपेन है, सर्चेस पे चला रहा है, मीडियम सीपीसी है, कैंपेन है, ये बाकी उसने सारी आईडीज वगैरह डाल दिए, ठीक है, ट्रैकिंग डली है इसमें, ठीक है। अब देखिए प्लीज, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिए, जो मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इंक्वायरी सबमिट करते हैं, जस्ट @gmail.com, ताकि एटलीस्ट कॉल्स ना आए। और एक डमी नंबर ले लिया मैंने इसके अंदर, पिन कोड डाल दिया। व्हाट्सएप पे मैं ऑफ कर रहा हूँ इसे, और ये डला हुआ आईडी, तो एक डमी ले रहा हूँ मैं इसके अंदर। सब टिक हो गया। फॉर्म लैग कर रहा है इनका, चलिए इसे दूसरा कर, देखिए इसी में मैं सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ईमेल आईडी लिखी, डमी नंबर है ये, कोई वैसा वो नहीं है, इनवैलिड फोन नंबर, नंबर डालना पड़ेगा 97187758। ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये ओटीपी आ गया, मैं एक बार ओटीपी सबमिट कर देता हूँ। प्रोसेस ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। तो 9910 सबमिट, थोड़ा सा ध्यान से प्लीज, जो अब चीज आने वाली है, ठीक है। ये यूआरएल अपने पास ओपन कर लीजिए, जो मैंने आपको यूआरएल दिया है। सब लोग प्लीज यूआरएल ओपन करिए, और जो इसका मेन यूआरएल था वो भी ओपन कर लीजिए। प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझिए, रटिएगा मत बिल्कुल भी,
ठीक है, तो आपके पास मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ दोनों यूआरएल्स खुले होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों यूआरएल्स का मतलब हो गया आपका मेन यूआरएल यानी कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो कि ये रहा, और एक आपका ये वाला पेज। ओपन, यस नो, एक्नॉलेज करिए प्लीज। दोनों यूआरएल खुले होने चाहिए आपके पास। चैट पे भी डालता हूँ, देखिए रटिएगा मत, टू बी वेरी ऑनेस्ट कन्वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मतलब मेरा खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये वाला, तो थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। ठीक है, डन, एक्नॉलेज करिए, ओपन। ठीक है, अब ओके, कुछ मैसेज आ रहे हैं होम लेन के, इसमें मैं एक बार म्यूट करता हूँ पहले फोन को अपने। ठीक है, डन है जी। ओके, सो आसिफ डन, तान्या डन, जफर डन। ठीक है, अब पॉइंटर थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। लेट मी चेक कि इसके अंदर वो प्रोसेस है या नहीं, एक मिनट दीजिए प्लीज मेरे को। व्यू सोर्स, होल्ड करिए प्लीज एक मिनट। प्रोसेस, एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं एक बार इसका सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दूं। एक रैंडम ले रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं पूरा सा पूरा स्लॉट फिल कर रहा हूँ। आप लोग डिटेल सबमिट मत करिए, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, एक बार दीजिए प्लीज। मेरे पास कॉल आ जाएगा, मेरा सारे साइजेस वगैरह मेरे से पूछ के, और ये पेज मेरा डन हो जाता है। ठीक है जी, और इसे मैं चेंज कर सकता हूँ स्लॉट को, आंसर नाउ। ठीक है, डन डन, ये भी ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा मेरा पार्ट समझिएगा, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए, अगर आपने प्रोसेस थोड़ा, अभी मैंने करा क्या, कोई आइडिया दे पाएगा मैंने क्या सिनेरियो करा अभी तक? थोड़ा आइडिया प्लीज, मैंने करा क्या अभी? सर आपने आपकी रिक्वायरमेंट्स फिल करी शायद। ठीक है, देखिए अब आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैंने करा क्या प्रोसेस, जो मैं एक्चुअली सब लोगों से सुनना भी चाह रहा था। देखिए, मैंने यहाँ पे करा ये कि मैं होम लिंक की साइट पे गया, और होम लिंक की साइट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे इंक्वायरी सबमिट करा। ठीक है, अब इंक्वायरी सबमिट करने के बाद जो कि हम लोगों ने लैंडिंग पेज वाला प्रोसेस सबको याद है, लैंडिंग पेज, Yes, sir. राइट? लैंडिंग पेज के अंदर मैंने आपको क्या सिनेरियो दिया था, लैंडिंग पेज के अंदर आपको ये दिया था कि एक आपका पेज बनता है और उसके साथ एक थैंक यू पेज बनता है, यस नो, Yes, sir. राइट? तो अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, ये कहीं ना कहीं मेरा थैंक यू पेज का फॉर्मेट है, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये सही है, गलत है, सही है? सही है। ये सही है। ये प्रोसेस सही है। अब मेरा पॉइंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। ऑल्दो आपको मार्केट के अंदर दो टाइप के सिनेरियोज मिलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नॉर्मल डिटेल सबमिट हो गया और आपका थैंक यू पेज खुल जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ा था, और जिससे मैंने आपको लैंडिंग पेज का प्रोसेस बताया था। मैंने आपको उस समय बोला था लैंडिंग पेज का प्रोसेस गूगल एड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और मैंने ये आपको स्टार्टिंग में भी चीज बोली थी, इसके अंदर चीजें मॉनिटर करी जाती है।
अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ और थैंक यू पेज भी जब मैंने आपको बताया था, थैंक यू पेज में भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि थैंक यू पेज के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ बोला था, थैंक यू पेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सिर्फ़ कस्टमर को एक्नॉलेज करने के लिए नहीं है, इसका एक्चुअल में बहुत सर बड़ा। रिव्यू। हाँ जी, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक सिनेरियो ये अज़्यूम करके चलूँ कि मैंने अपना लैंडिंग पेज ये डाला अपने कैंपेन के अंदर, बंदे ने डिटेल सबमिट करी, यहाँ पे जाके ये मेरा थैंक यू पेज खुल जाता है, ठीक? अब मैं इस टॉपिक को इतना बार-बार फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ? मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं कन्वर्जन बोलता हूँ, कन्वर्जन अगर आपको याद हो शायद कल या पहले के सेशन में किसी ने मेरे से पूछा भी था कि एक मिनट मेरे को पूरा क्वेश्चन रिकॉल करने दीजिए। हाँ, मैंने पता नहीं मेरे को नेम याद नहीं आ रहा, किसी ने ये चीज़ मेरे को बोली भी था कि जब मैंने ये टॉपिक टच करा था कि जो लीड आएगा वो कहाँ आएगा? तो सबने ये चीज़ आंसर दिया था कि गूगल फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बोला था अगर आपने लैंडिंग पेज डाला है, तो लीड आपका वेबसाइट में सबमिट होगा। शायद कल का ही सेशन था ये हमारा, कि लीड आपकी कहाँ सबमिट होगी? वेबसाइट के अंदर। ये चीज़ बोली वेबसाइट थी, पे। यस राइट? सर। ये चीज़ मैंने यस कल सर। बोला था। इवन उसी के साथ मैंने आपको ये चीज़ भी बोला था कि ऑल्दो वो लीड, शायद वो अनुराधा मैम के क्वेश्चन पे मैंने बोला था, ऑल्दो वो लीड आपकी लैंडिंग पेज पे सबमिट हो रही है, लेकिन तब भी उसका रिकॉर्ड गूगल एड्स के पैनल पे आपको मिलेगा, राइट? अब वो कैसे मिलता है वो लॉजिक समझिएगा। देखिए, वर्ड टू वर्ड समझिएगा मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से। देखिए, जब मैं आपको ये चीज़ बोल के चल रहा हूँ, देखिए, पहली चीज़ ये, अगर मान लीजिए गूगल एड्स पे कोई बंदा गया, उसने इस वाले पेज पे गया, उसने लीड सबमिट कर दिया, तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि लीड सबमिट हुआ है? गूगल को कैसे पता लगेगा? सर हम गूगल टैग ये वो यूज करते हैं इसमें शायद। ठीक है? एनालिटिक्स। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, पहली चीज़ ये, एक सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई बंदा मेरी साइट पे जा रहा है, वो इंक्वायरी सबमिट कर रहा है, वो डेटा मेरे पास आ रहा है केवल। लेकिन जब मैं अपना कन्वर्जन की बात करता हूँ कि मेरे को कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, मेरे को लीड जब मैं इकट्ठी कर रहा हूँ गूगल कैंपेन के थ्रू, तो गूगल को भी पता लगना चाहिए कि कन्वर्जन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस केस में थैंक यू पेज का बहुत बड़ा रोल है। मेरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्ड टू वर्ड समझिए प्लीज़, रटिएगा मत, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ होम ले, एंटर करा, और कोई बंदे ने इस ऐड पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद बंदा थैंक यू पेज तक आ गया। क्या उस केस में कन्वर्जन हो गया है? लीड आ गया है? थैंक यू पेज यस तक आ गया, यस। थैंक यू पेज तक आ गया, तो दैट मीन लीड आ चुका है, यस। यस सर। यस राइट? सर। यस ठीक है। अब अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे गया गूगल एड्स के अंदर, गूगल एड्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पे कन्वर्जन्स पे क्लिक करा। बहुत ध्यान से समझिए प्लीज़, बहुत ध्यान से, ठीक है? इसके 2 प्रोसेस हैं, अभी मैं आपको ईज़ी वाला बता रहा हूँ, इसका अगला प्रोसेस और भी आएगा। सो जो आपको बार-बार मेरी विंडो पे दिखते थे कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन्स ये हैं, जो कि लीड के कन्वर्जन सेटअप करेगा। अब मैं आपको एक नया कन्वर्जन सेटअप करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मेरे को एक एक कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करनी है और मेरे को अपने वर्ड्स याद हैं, मैंने कल भी आपको ये चीज़ बोला था, कैंपेन अगर आपका लीड का है, तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद की बात है सारी चीज़ें। बोली थी, नहीं बोली थी? येस, नो? कन्वर्जन सेटअप सबसे पहले होगा आपका। जैसे मैंने कहा यूटीएम में भी बोला था, यूटीएम के अंदर ट्रैकिंग आपकी पहले सेट होनी चाहिए। इसी तरीके से जब मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप कोई भी कैंपेन चला रहे हैं, कन्वर्जन सेटअप, यूटीएम ट्रैकिंग सब पहले होनी है आपकी, ठीक? सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन ट्रैक कर रहा हूँ कि 2 लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया, कल मैंने मतलब मैंने जब भी बोली थी ये चीज़। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ऑनलाइन सेल कितनी हुई, मेरे लिंक्स क्लिक कितने हुए, मेरे पेज व्यूज़ कितने हुए, मेरे साइन अप कितने हुए। तो मैं अभी अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट पे क्लिक करा, वेबसाइट पे कन्वर्जन सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? डोमेन का नाम डाला, सो मेरा डोमेन का नाम है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ddsavi.com और मैंने इसे यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है? स्कैन कर लेते हैं एक बार इसे, रटिएगा मत, बहुत ईज़ी प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट बैकग्राउंड पता होना चाहिए पूरे टॉपिक का। स्कैन हो गया है, बहुत ध्यान से प्लीज़। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, यानी आपको कन्वर्जन सेटअप करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करा और
बहुत ध्यान से प्लीज। कन्वर्जन मेरा किस टाइप का है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। कन्वर्जन मेरा लीड का है, लीड कैटेगरी भरवा रहा हूँ मैं। बेसिकली मेरे को लीड का कन्वर्जन मेरा, मैंने इसका नाम रख दिया लीड। कैटेगरी पिक करी है मैंने यहाँ पे लीड का। ओके, लीड पिक नहीं हो रहा, मैंने कॉन्टेक्स्ट ले लिया अभी के लिए। कन्वर्जन का नेम डाल दिया, मेरा लीड कन्वर्जन है। और ये मेरा आज का डेट है, यानी कि 15 का। ठीक है जी, ये सिंपल सिंपल सा नाम है। अब इसके अंदर ये चीज बोल रहा है कि आपके कन्वर्जन की वैल्यू कितनी है। मैंने एक अजम्पशन दे दिया कि जो मेरे पास लीड आ रही है वो मेरे को मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए का बिजनेस दे जाएगी। या अगर मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करूं, तो हो सकता है 20, 25, 30, 60 जितना भी है, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि 30,000 तक का वैल्यू मेरे को मिल सकता है। ये सिर्फ अपने पर्पस के लिए, इसका बाहर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, आप ये मान के चलिए अगर आपके पास 100 आपके पास अगर 2 लीड आई, ठीक है, आपके पास 2 इंक्वायरीज आई, और आप नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ, आप अगर अमेजोन पे माल बेच रहे हो, तो मिनिमम से मिनिमम कितना का कन्वर्जन हो सकता है 2 बंदों से? हाँ जी, मिनिमम से मिनिमम कितने का कन्वर्जन, कितने की वैल्यू बंदा खरीद सकता है ऑनलाइन? So 1000 2000. 1000। 1000 रुपीज तक का। अगर मैं ये सिनेरियो लेके चलूँ, या चलिए 500 रुपए की टी शर्ट ले ली, 800 की टी शर्ट ले ली। जी। ठीक है जी। तो मैं ये मान के चला, अगर कोई भी लीड आ रही है तो मेरे को मिनिमम से मिनिमम मेरे को एटलीस्ट 1000 रुपए या 3000 या फिर इतने का बिजनेस देके जा सकता है। ये सिर्फ इंटरनल यूज के लिए मेरा। अब इसके अंदर मैं एक चीज ध्यान से समझिएगा, देखिए रटना नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मिनट। अगर मैं यहाँ पे आपको काउंट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ मैनी कन्वर्जन इज काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। दैट मीन्स अगर एक ही बंदा आपकी साइट पे मल्टीपल टाइम्स बाद क्लिक करता है, ठीक है, और एक ही बंदा मल्टीपल टाइम बाद लीड सबमिट करता है, तो अगर मल्टीपल टाइम बाद, अगर मल्टीपल टाइम्स बार वो अगर क्लिक कर रहा है तो वो एवरी में काउंट होगा। और मल्टीपल टाइम्स बाद वो लीड सबमिट कर रहा है, तो एक ही काउंट करूंगा मैं से। यानी कि अगर एक ही बंदा 100 लीड भर रहा है, तो वो तो मेरे लिए एक ही काउंट होगी। यस नो? Yes, sir. राइट। अगर वही बंदा दिन में 1000 क्लिक कर रहा था, वो मेरे लिए एवरी काउंट होगा। यस नो? यस। इवन इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिनेरियो और चेंज होता है अगर मैं बात करता हूँ परचेज की। कोई बंदा अमेजोन पे जा जाके परचेज भी कर रहा है, तो अगर आप परचेज का वैल्यू लगा रहे हैं तब आप उस केस में एवरी रखेंगे। अगर आप नॉर्मल इंक्वायरी सबमिट का कर रहे हैं तो आप उस केस में 1 रखेंगे, क्योंकि एक बंदा मल्टीपल सामान खरीद सकता है। एक बंदा मल्टीपल लीड सबमिट कर रहा है तो वो एक ही काउंट करूंगा। यस, ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। राइट। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या पिक करा हुआ है, कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट में मैं क्या पिक करूंगा? 1। एवरी 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिया। बाकी सब कुछ सेम रख रहे हैं, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। ये सारे सिनेरियोज ठीक है, अभी के लिए सब कुछ सेम है। ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ डन। बहुत ध्यान से प्लीज, जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। सो ये मेरा कॉन्टेक्ट का, सॉरी, लीड का आ गया, कॉन्टेक्ट, सॉरी, कॉन्टेक्ट का आ गया कि मैंने एक कन्वर्जन सेटअप बना लिया है। ठीक है, अब ध्यान से प्लीज। अब अगर मैं इस पे आगे जाता हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, ध्यान से प्लीज। अभी खत्म नहीं हुआ प्रोसेस, अभी आएगा। सब लोग देख पा रहे हैं? यस नो? एक विंडो खुल गई है, उसके अंदर आपको लिखा है गूगल टैग। ठीक है जी। सो गूगल टैग जो मैं प्लेस करूंगा, उससे मैं प्लेस करूंगा एक नॉर्मल प्रोसेस ले लेते हैं, सेटअप। देखिए मैंने सेटअप पे क्लिक करा। इसके 2-3 प्रोसेस अभी मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ। मेरे को इंस्टॉल मैन्युअली करना है वर्डप्रेस के अंदर। ये कोड आपको मिल रहा है, सबको विजिबल हो रहा है, राइट? ठीक है। तो एक मिनट रुकिए प्लीज। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, अगर वो मेरे को मिल जाती है तो। ठीक है, इससे नहीं आएगा ये, इसे दूसरे प्रोसेस से लेते हैं जो वर्डप्रेस वाला है। देखिए प्लीज, तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस लिया। मैं वर्डप्रेस के थ्रू कर रहा हूँ, वर्डप्रेस के अंदर मेरे को ऐड करना है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, और इसमें अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे इसे पिक करता हूँ
गूगल टैग किसके थ्रू नहीं करना मेरे को, साइड किक के थ्रू, होल्ड करिए प्लीज। नहीं, ये प्रोसेस नहीं लेंगे अभी, इस वाले प्रोसेस को ऐसे नहीं करेंगे, रुक जाइए अभी, मैं चेंज करूंगा प्रोसेस पहले। देखिए, वेब मास्टर के थ्रू भी मैं एक्चुअली टैग के थ्रू नहीं कराना चाह रहा एक्चुअली इस प्रोसेस को, क्योंकि टैग वाला प्रोसेस गूगल टैग मैनेजर के अंदर आता है। मैं दूसरे प्रोसेस के थ्रू यूज करूंगा इसे। लेट मी चेक कि अगर दूसरे प्रोसेस के थ्रू मेरे को मिल जाता है तो। एक मिनट होल्ड करिए, क्योंकि आप लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के हिसाब से मैं दूसरा कोड निकालूंगा। एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी जो कोड है ना, मैं एक्चुअली वर्डप्रेस के हिसाब से मेरे को दो कोड निकालने हैं, मैं इसलिए प्रोसेस चेंज कर रहा हूँ अभी। ठीक ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। ओके, अब देखिए प्लीज, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसेस ये वाला। इसे क्लोज करते हैं इस वाली विंडो को। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जन्स के अंदर हम लोगों को एक कोड मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअली हम लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस के हिसाब से स्निपेट वाला कोड मैं आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए प्लीज, सो मैं यहाँ पे गया, यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है। हम लोगों ने क्या करा, नॉर्मल सिंपल सा उसका नाम डाला, और जो टैग निकाल रहे हैं वो हम लोग टैग हम यहाँ से निकालेंगे इवेंट स्निपेट से। इतना प्रोसेस क्लियर अभी तक का? यस, नो? एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे जाके मैं एक पूरा प्रोसेस ऐड ऑन कर रहा हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने उसका नाम दिया कन्वर्जन का। कन्वर्जन पे जाने के बाद देखिए, एक्चुअली ये प्रोसेस जो है यहाँ से भी हो सकता है सेटअप से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस आगे जाएगा, वो प्रोसेस आगे आएगा, मतलब दूसरे टॉपिक के अंदर आएगा, दैट इज को जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर में आएगा। तो अभी गूगल टैग वाला प्रोसेस मैं नहीं ले रहा, मैं एक्चुअली आपको नॉर्मल कोड वाला प्रोसेस बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर वो कोड आपको पेस्ट करना है केवल। ठीक, सो अभी के लिए फिलहाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सी इवेंट स्निपेट, मैं इसके अंदर गया, और अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं पहले इसे पिक करता हूँ, पेज लोड। अब पेज लोड में अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि आपको ये वाला जो कोड है, ये कोड आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कोड को कॉपी करता हूँ, और मैं अभी के लिए फिलहाल इसे नोट पैड पर रख लेता हूँ। ठीक है जी, आप ये भी कर सकते हो, इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका नोट पैड की फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। ठीक, सो अभी के लिए फिलहाल मैंने इसे रखा पेज लोड पे, और अगर आप देख भी रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप आप इसके अंदर जो अपना कन्वर्जन है वो ट्रैक कर सकते हैं। राइट, तो ये कोड मेरे को मिल जाता है, ये कोड मैं अपना ऐड करूंगा। इवन अगर आप इसमें फर्दर देखेंगे, तो अब अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ या क्लिक वाले पे जाता हूँ, तो क्लिक के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो क्लिक वाले के केस में आपको अगर कोई बंदा बटन पे क्लिक कर रहा है, तो बटन वाले में आपका ये वाला कोड जाएगा। अभी मैं सिर्फ पेज लोड की बात कर रहा हूँ, तो पेज लोड के अंदर मैंने ये वाला कोड लिया और इस कोड को अपने पास सेव कर लिया है। अब ये कोड मेरे को कहाँ डालना पड़ेगा? हाँ जी, ये कोड मेरे को कहाँ डालना पड़ेगा? वर्डप्रेस में।
वर्डप्रेस में। क्यों? वर्डप्रेस वहां का से enable tracking. बिल्कुल ठीक है, हमें कन्वर्जन ट्रैक करना है। और कन्वर्जन ट्रैक का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आपका वाला पेज लोड होगा ना, तब गूगल के पास ये कमांड चली जाएगी कि यार ये वाला जो कोड है वो ट्रिगर हुआ है। और जैसे ही ये कोड ट्रिगर होता है, दैट मीन्स ये जो कोड, यानी कि आप ये समझो, जब इस वाली साइट का ये थैंक यू पेज खुलेगा, उस केस में गूगल के पास ये रिपोर्ट चला जाएगा कि बॉस ये वाला इवेंट ट्रिगर हो गया। इसे आप लोग इवेंट बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपका ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है। इवेंट कैसे ट्रिगर होगा? जैसे ही आपका थैंक यू पेज खुल जाएगा, ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है फौरन। और ये कोड आप डालोगे थैंक यू पेज के अंदर। और थैंक यू पेज पे डालने का सिंपल सा मतलब ये कि गूगल को ये पता लग जाए कि बॉस थैंक यू पेज एक बार खुल चुका है। और थैंक यू पेज अगर एक बार खुल गया, उसका मतलब क्या है? लीड लीड आ बन गई। रही। ये यानी कि एक लीड आ गई है, एक सिंगल लीड। अब अगर यही कोड 3 या 4 बार ट्रिगर हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स वो जो पेज है 3 बार अगर ट्रिगर हुआ तो 3 लीड आ गई। वो पेज 4 बार ट्रिगर हुआ तो 4 लीड आ गई। तो इसलिए ये कन्वर्जन सेटअप करा जाता है, ताकि एटलीस्ट गूगल एड्स पैनल में भी आपको पता लग जाए कितनी लीड आ रही है। और एटलीस्ट जब भी आप लोग लीड कैंपेन चला रहे हैं, उस केस में आपको कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। एक बार अपने पैनल पर करके देख लीजिए कि आपको ये कोड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चेक कर लीजिए प्लीज। इसके अलावा एक चीज और भी, वो भी मेरे को बतानी, एक बार चेक कर लीजिए पहले। तो ये कोड लेके मेरे को अपनी साइट के अंदर ऐड करना होगा, और इसे मैं करूंगा फिर डन। और जैसे ही मैं डन करता हूँ, तो ये मेरा एक कन्वर्जन सेटअप हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा। चेक करिए प्लीज, आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे एक बार। जफर अभी क्लियर है? जफर, ये पॉइंट अभी तक? जफर? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं दोबारा मुझे मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप कर लो, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछिए, कोई दिक्कत है उसमें। प्रोसेस मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप भी एक बार आप लोग कर लीजिए। कन्वर्जन पे जाइए, डोमेन को स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको पिक करना है, आपको कन्वर्जन सेटअप करना है। तो कन्वर्जन के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करिए, कन्वर्जन का नाम डालिए, सारी चीजें यहाँ पे सबमिट करिए। सर ये ऑप्शन कहाँ से आया था कन्वर्जेशन का, एक बार बताएंगे स्टार्टिंग मैम, से? यहाँ पे शो आपको मिल मेरे में जाएगा, शो नहीं कर रहा। टूल्स के अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज वैसे आप सर्च करेंगे किसी ना किसी पैनल के अंदर, आपको मिल जाएगा कन्वर्जन का ऑप्शन। ठीक है। कन्वर्जन होगा उसके अंदर वो आपका। अगर मैं एक बार स्विच कर देता हूँ दूसरी विंडो पे भी, तो दूसरी विंडो में अगर आप देखें तो आपको कुछ यहाँ मिल जाएगा ये। मैम टूल्स में देखिए, टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा ये बल्क एक्शन बिडिंग, इसके अंदर नहीं होगा ये। शेयर लाइब्रेरी, में भी नहीं है, ट्रबल शूट में भी नहीं है, बल्क एक्शन नहीं। चेक करिए प्लीज, आप लोग देख पा रहे हैं, देख पा रहे वाला पार्ट? एक बार क्रिएट पे क्लिक करिए, हाँ जी, मैं क्रिएट पे क्लिक करा। इसमें आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन अब यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक, इंटरफेस बाद में सबका सेम आएगा, बाकी सर सारा ये कहाँ से मिला आपको ये कन्वर्जेशन का? मैम ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे वाले में टूल्स में, तो इस वाले पैनल के अंदर जो है वो कन्वर्जन एक्शंस के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो फिर जब हम अंदर जा रहे हैं तो गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन में इट विल बी लीड कैटेगरीज और लीड सबमिट लीड फॉर्म ना। हाँ जी, लीड लीड फॉर्म वाले।
इसका एक तरीका और भी है। तो अभी ये कोड वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग सेशंस में आपका जीटीएम वाला पार्ट भी आएगा। तो देन सेटिंग पे जाएंगे ना, तो कोड आने के लिए फॉर हाँ जी, कोड और वो आएगा मैम, इवेंट स्निपेट। यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको मिल जाएगा। अच्छा, गॉट इट गॉट इट सेव एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा गॉट इट। सीधी। तो इसको हमें फिर वर्डप्रेस पे कॉपी करना होगा। हाँ जी, वर्ड पे पेस्ट करना होगा आपको। सॉरी, हाँ, कॉपी एंड पेस्ट। वर्डप्रेस पे कहाँ पे, अंदर किस पे सर? मैम वही डब्ल्यू इंसर्ट, नहीं नहीं, ओके डब्ल्यू इंसर्ट जो प्लगइन है उसके हेडर पार्ट में डाल दीजिए सर। ओके, गॉट इट, थैंक यू, नहीं, डन। ठीक है। सर थोड़ा सा लेट ओपन हुआ है, कन्वर्जन में जाके कहाँ जाना है? मैम कन्वर्जन में जाके एक से मैं दोबारा दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस में दिखाता हूँ। कन्वर्जन एक्शंस के अंदर गए हम लोग, जी। न्यू कन्वर्जन पे मैंने क्लिक करा। किसमें? न्यू कन्वर्जन मतलब नया कन्वर्जन मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने पिक करा वेबसाइट। आप लोगों का पहला ही होगा शायद, यस यस यस, राइट गॉट राइट, इट। आपके आपके में पहला होगा। तो उसके बाद वेबसाइट ऑप्शन पिक करिए, यहाँ पे फिर अपना डोमेन डालिए, जिस साइट के ऊपर कन्वर्जन सेटअप कर रहे हो। डन डन डन, थैंक यू। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ना दो प्रोसेस हैं, ठीक है। जो टैग मैनेजर वाला है वो भी अभी है, जो मैंने अभी आपको कोड वाइज बताया वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अभी आप कोड वाला करिए, क्योंकि रीजन क्या है, वो टैगिंग वाला भी मेरे को ऐड कराना है। बस सब लोग करके देख लीजिए प्लीज, और एक बार एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों का हो रहा है तो प्रोसेस। फिर कन्वर्जन गोल कैसे करना है? कन्वर्जन गोल अभी जैसे हमारा लीड का है तो लीड लीजिए, लीड या कॉन्टैक्ट। कैसे? सर इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है वैल्यू, हाँ तो जी। उस वैल्यू में क्या select करें, यूज द सेम वैल्यू या यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन? नहीं नहीं, सेम वैल्यू करके कोई भी एक जेनरिक सा वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि उसका सिर्फ इंटरनल पर्पस है केवल वो। ठीक ठीक, ओके। ठीक है, डन, सुकृति डन, जफर डन। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार सभी लोग। और एक बार ना मैं आपको ये इसका सैंपल दिखा देता हूँ, जो और वेबसाइट्स पे डला हुआ भी होता है, ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर है प्रोसेस। सर ये ना पेज का यूआरएल मांग रहा है कि पेज का कौन सा आपको किस पे विजिट कराना है। ठीक है, एक बार स्क्रीन दिखाइए मेरे को। तो मैंने डाल दिया उसमें, सर्विसेज वाला पेज डाल दिया, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक हो गया सर। है ठीक है। ठीक है, सो डन, तान्या डन, जफर डन। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। और फिर एक छोटा सा पॉइंट मेरे को ऐड करना है इसके अंदर। इसके और भी प्रोसेस हैं, जो कि टैग मैनेजर के थ्रू डलेगा, वो भी प्रोसेस है अभी, लेकिन वो कमिंग सेशन में ऐड करूंगा। इसमें भाई एक चीज मेरे को और ऐड करनी है बस आप लोगों के लिए अभी आज के सेशन की। इतना इतना नोटेड है, सर, इतना दिव्य वॉइस ब्रेक हो रहा है।
हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जैसे मैंने कन्वर्जेशन गोल पे सिलेक्ट किया कॉन्टैक्ट, इवेंट टाइप में बाय डिफॉल्ट आया पेज लोड, ठीक है। फिर यूआरएल बाय डिफॉल्ट आ रहा है, पर मैं ऐड कर रही हूँ ना जैसे, हम्म तो एरर शो कर रहा है कि द यूआरएल इज रिक्वायर्ड। हम्म तो यूआरएल आप कौन सा डाल रहे हो? कोई वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए अपना। सर, तो मैंने अपने ही यूआरएल डोमेन का नाम डाला ऑटोमेटिक था। है, पर वो हट भी नहीं रहा है और ऐड भी नहीं हो रहा है उसमें। हाँ सर, वो हट भी नहीं रहा है और तो आगे मतलब वो एरर भी उसमें दिखा रहा है। आगे पेज पेज का आपको डालना पड़ेगा उसमें। पेज ही डाला है सर। पेज एक बार स्क्रीन दिखाइए, कोई भी स्क्रीन दिखाइए पहले। तो मैं शेयर करूँ? हाँ जी कर दिए। हाँ जी ठीक, सही है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वाला पेज डालिए जिस अपनी साइट का कोई और लिंक उठाइए। साइट का कोई और लिंक मतलब? अपनी साइट, अपनी वेबसाइट का कोई और लिंक, जैसे जैसे थैंक यू पेज हो गया ना, या लीड फॉर्म हो गया। आई थिंक आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने अभी ये चीज डिस्कस भी करा था कि थैंक यू पेज वाला है, अगर आपके में ये पैरामीटर दे रहा है थैंक यू पेज वाला, तो अपनी साइट का वाला पेज उठाइए कि जब वो वाला पेज खुले तब वो ट्रिगर हो जाए, यानी कि थैंक यू पेज। या फिर अभी के लिए फिलहाल कोई भी आप पेज उठा लीजिए दिव्या। ओके। हाँ जी, कोई भी यूआरएल, कोई भी पेज, मतलब मैं एज्यूम कर लूंगा कि वो अभी आपका थैंक यू पेज है। जैसे मल्टीपल भी कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थैंक यू पेज तो सब में एक ही लगाओगे ना आप, हर एक इंक्वायरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, सेविंग कंटिन्यू। हाँ जी, सेव एंड कंटिन्यू हो गया। अब ये अब आपको कोड सही है, मिलेगा। बोला था ना आपने। नहीं, ऊपर आपने पेज कॉल करा ही दिया कि इस वाले पेज के ऊपर आपका ये कोड ट्रिगर होगा। बाकी दूसरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन एक ऑलरेडी ऐड हो गया आपका कन्वर्जन कॉन्टैक्ट्स का। अब ऐड टैग कोड, कर सकते अब ऐड कोड मैनुअली आपको उठाना था नीचे से। हाँ कोई नहीं, अब ये आ जाएगा इसके अंदर। हम्म। अब क्या करना है इसमें? वो डन करिए एक बार, क्योंकि यूआरएल आपने डाल दिया है। डन कर दीजिए। डन। तो अगेन डन। हाँ डन करिए। आ जाएगा अब इसके अंदर कन्वर्जन आपका, आ गया। कोड तो आया ही नहीं इसमें। कोई नहीं, इस वाले को ओपन करिए, अभी अभी निकाल लेंगे हम इसमें सेटिंग में हाँ जाके। जी। इसी को ओपन करिए कन्वर्जन को, इसकी सेटिंग में जाके कोड निकाल लीजिए। कोई नहीं, एडिट कर लिया तो गेट स्टार्टेड कर दी। एक काम करिए मैम, इस गोल को टिक करिए और एडिट गोल कर लीजिए एक बार, वहां से एडिट हो जाएगा गोल पूरा आपका। इसे टिक करिए, टिक करने के बाद राइट साइड में आपको ऑप्शन मिला एडिट का, वहां से एडिट करिए, फिर आपको कोड मिल जाएगा फिर वो। क्योंकि जब मैं आपको रोक रहा था ना कि मैंने आपको बोला भी था ऐड कोड करके आपको ऑप्शन दे रहा था वहां पे, वो सेटिंग पे क्लिक करिए एक बार, सेटिंग पे। दिव्या, हाँ ठीक है, एडिट कर ली, कोई दिक्कत नहीं, एडिट सेटिंग। ठीक है जी। सर एडिट। ठीक अब है, क्या करना है इसमें? रुके। इवेंट आपका ये आ रहा है, इवेंट को ओपन करिए, इवेंट ड्रॉप डाउन जो आ रहा है आपका। हम्म ठीक है, यूएसडी वैल्यू कन्वर्जन है, वन काउंट, ठीक है ये सही है आपका। नीचे आइए। ठीक है। ओके, एक काम करिए, इसमें नया बना लीजिए, फिर आप इस वाले को वापस से जाइए एक बार, इसी वाले को नया बना लीजिए, फिर आप कोड उठा लीजिए उसके लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड कोड स्निपेट इवेंट, उस वाले को क्लिक जरूर करिएगा, तभी आएगा फिर वो कोड वाला। नहीं आ रहा है सर वो। ठीक।
ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। कोई नहीं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेस दोबारा से। मैं कहाँ बोल रहा हूँ एक्चुअली वो देख लीजिए। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरा, राइट? यस। ठीक है, आप देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे डोमेन सबमिट करा मैंने अपना। तो डोमेन का यूआरएल मेरा ये है, मैंने उठाया उसे यहाँ पे स्कैन पे लगा दिया। स्कैन, सॉरी, स्कैन। ठीक है, बंद करता हूँ। अब इसके बाद जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन आपको पिक करना है, ऐड अ कन्वर्जन मैनुअली। इसे टिक करा, इसका नाम डाल दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी के लिए एक रैंडम ले रहा हूँ, अभी के लिए परचेज पी ले लिया, सिंपल सा वर्ड। यूज वैल्यू 1000 रुपीज, 1 काउंट, डन। ठीक, फर्दर आते हैं इसके बाद, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सी या इवेंट स्निपेट। ये रहा कोड आपका, चेक करिए प्लीज। प्रोसेस आपका यही जाएगा। एक प्रोसेस और भी जो कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो मेरे को ऐड कराना है। लेकिन गूगल टैग के लिए सिंपल सा प्रोसेस ये जाएगा अभी। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ इन बिटवीन, एक बार प्लीज सब लोग ध्यान से देख लीजिए। जो आप लोग कोड देख रहे हैं, राइट, वो आप कोड देखिएगा GTJS के नाम से आपको दिख रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइट ओपन कर रहा हूँ, और उस साइट को मैं ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखा firstcry.com, कंट्रोल U करा, कंट्रोल F करा। सो इसमें GTM से लगा हुआ, इस वाले में नहीं है। और चेक करते हैं, जस्ट एक एग्जाम मैंने लिया, वाओ कॉस्मेटिक, सर्च करा। लेट मी चेक कि इस वाले में कोड किस तरीके से डाला गया। अभी तो GTM के थ्रू होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी GTM के थ्रू है। सो ओके, सब लोग पढ़ पा रहे हैं? एक चीज जो आप लोग शायद सामने देख रहे होंगे, विजिबल है आप लोगों को, ये क्या लिखा हुआ है? गूगल टैग मैनेजर के थ्रू उन्होंने ऐड करा हुआ है। यस, नो? ये लिखा हुआ है GTS, गूगल टैग डला हुआ है इसके लिए, लेकिन गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो अभी हम लोगों ने जो प्रोसेस करा वो हम लोगों ने करा नॉर्मल टैगिंग वाला। लेकिन आप भी इस चीज को देखिए कि इसको हमारे पे ऑप्शन देता है ये हमारे को कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। वेब मास्टर के थ्रू है, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू है, या गूगल सॉरी गूगल टैग मैनेजर, या फिर सिर्फ गूगल टैग के थ्रू। तो ये जो इसने टैग करा हुआ है वो आप देख सकते हो, सबके प्रोसेस अलग है। ये गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करा हुआ है। तो ये प्रोसेस मेरे को ऐड करना है, जो कि मैं आगे के मॉड्यूल्स में हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अभी वाला जो आप कोड देख रहे हैं, हम लोगों ने करा है गूगल टैग। आज के टाइम में जो मार्केट में चलता है वो चलता है गूगल टैग मैनेजर, यानी कि GTM। तो मेजरली आपको हर एक साइट पे GTM के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर, उसका स्निपेट इस तरीके से मिलता है, बढ़िया। ठीक, कैसे है क्या है वो मैं आपको कमिंग सेशन में ऐड करूंगा जब हम लोग GTM पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल गूगल टैग का प्रोसेस आपका ये जाएगा, यानी कन्वर्जन सेटअप आपका इस तरीके से जाएगा। ठीक, इतना प्रोसेस क्लियर है? अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोसेस ये करा कि हमारी साइट के अंदर हम लोगों ने ये कोड डाल दिया। जैसे ही हमारी साइट पे वो पेज कॉल होगा, उसी समय गूगल को कमांड पहुंच जाएगा कि बॉस ये पेज एक बार खुला है, यानी कि एक लीड सबमिट हो गई है। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? यस सर। राइट, इतना स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करिएगा प्लीज, मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे वाले सेशन में चीजें ऐड होंगी काफी। सो आप लोग जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि अब जो इसके मेन पार्ट अब ओपन होने जा रहा है। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था वो भी नॉर्मल एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस था, लेकिन अब जो चीजें आने वाली हैं वो थोड़ी सी चीजें इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि अब थोड़ा टफ होगा चीजों का। स्टेटमेंट क्लियर, राइट? तो ट्यूसडे जितना आप अच्छे से पढ़ के आ सकते हैं पढ़ के आइएगा। खास तौर पे जो मेरी प्रेफरेंस है वो है लैंडिंग पेज। मेरी प्रेफरेंस है जो आप लोगों ने कीवर्ड के टैग्स हैं, सॉरी कीवर्ड के मैच टाइप्स हैं, वो मेरी मेन प्रेफरेंस है। ठीक है, क्लियर? कोई यस नो? यस सर। कहाँ गए सब एकदम से? यस अभी सर, यस। अभी 10:10 ही हुए अभी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। सो मेक श्योर करिएगा प्लीज, प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि आप भी समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को कि आगे वाला इंपॉर्टेंट है।
तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलिए अच्छा खासा। ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कमिंग सेशन में दोबारा कनेक्ट करते हैं ऑन सेम टाइम। ठीक है, Okay. ठीक है Yes, sir. Thank you. ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you. Good night. Right, sir. गुड नाइट जी। हेलो हाँ जी, दिव्या हैंड से बताइएगा। सर, कन्वर्जेशन नेम में आपने क्या मेंशन किया था? डोमेन का नेम? कन्वर्जन नेम में मैम मैंने सिंपल सा नाम दिया था, ऐसे ही वो नेम आप कुछ भी डाल सकते हो कि मैंने कन्वर्जन सेटअप करा लीड का और आज की डेट डाल दी ताकि मेरे को याद रहे। ठीक है, ठीक है, तो नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इतना ऐसा ठीक है डालिए सर। कि एटलीस्ट आपको मिल जाए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कन्वर्जन सेटअप हो जाते हैं तो आपको पता नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हो सबमिट लीड का 13 फरवरी 2022 को सेटअप करा था, एक सेटअप करा था, जो एटलीस्ट अगर आप सही से नाम डालोगे तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे इस केस में। सर मेरे में अभी भी स्निपेट नहीं आ रहे हैं। आप एक बार दिखाइए स्क्रीन। सर मेरे में शेयर कोई करूं? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दी, कोई दिक्कत नहीं।